थोड़ा ऊपर करूं? हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। जय चंद्र सूर्य हे बुध नमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। भगवन तुम्ही ने करुणा का सन्मार्ग दिखाया। प्राण नाश हिंसा से मानवता को बचाया। भगवन तुम्ही ने करुणा का सन्मार्ग दिखाया। प्राण नाश हिंसा से मानवता को बचाया। शुभ कर्मों का शीतल चंदन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। जय चंद्र सूर्य हे बुध नमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। हे शांति दूत वंदना सुमन स्वीकार करो। जय भीम। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारे साथ होने के लिए थैंक यू। और आप सभी को नए साल की बहुत 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 मंगल कामनाएं। और इस महीने की जो पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा, उसकी भी बहुत 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 मंगल कामनाएं। मैं वो स्क्रीन सही करके कैसे हैं आप लोग? पिछले महीने की धम्म चर्चा के बाद में आज हम लोग मिले हैं। हाँ, I'm there. तो हाँ, क्या हमारा आवाज ठीक है? हमारा स्क्रीन, क्या हमारा आवाज और दिखना सब कुछ बराबर है? आप लोग फीडबैक दीजिएगा। अमित कह रहे हैं टुडे ऑडियो इज एक्सीलेंट। हाँ, वाह वाह। आज देखो ना, माइक एकदम पास में लगाया है। लास्ट टाइम आवाज ठीक नहीं आ रहा था तो एकदम पास में अभी लगा। मेरा आवाज ठीक आ रहा है क्या बताना? मेरा आवाज हो सकता है क्योंकि मेरे साइड में अगर माइक ना हो तो ले लो ना। तो हाँ, ले इट्स ओके। तो सभी को सबसे पहले तो दोस्तों नए साल की 2021 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। अभी ये जनवरी ही महीना है और हमारा इस साल का 2021 का ये नया पहला परफॉर्मेंस है। तो हमने हमारा परफॉर्मेंस जो है धम्म चर्चा, मासिक पूर्णिमा धम्म चर्चा हम जो हर महीने करते हैं, वो जनवरी महीने में आज से शुरुआत की है इसकी। ये पौष पूर्णिमा का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा 2 दिन पहले हो गई, पर आज हम लोग धम्म चर्चा कर रहे हैं उसका। उस दिन हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हमने प्लान किया और वो पहले से ही प्लान था। तो आज 30 तारीख को हम लोग मिले हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बौद्धकारो टीम के तरफ से सभी को सम्मान का जय भीम। सभी को स्वागत। सभी का जो नया साल है वो मंगलमय हो, सभी का नया साल अच्छा हो, ये सबसे पहले इस मंगल कामना के साथ में हम ये पौष पूर्णिमा का आज का जो धम्म चर्चा का हमारा सत्र है वो शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक गाना हमने गाया, कैसा आपको गाना लगा बताइएगा। तो और आज के प्रोग्राम में क्या क्या है ये हाँ, थोड़ा बता देते हैं लोगों को, ताकि उनको और इंटरेस्ट उनका जो है वो बना रहे।
तो आज पौष पूर्णिमा के अवसर पे हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो या पता भी हो तो उतनी कॉमन नॉलेज ना हो। और इसमें बुद्ध के लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं और ऑब्वियसली वी विल लर्न। एक मिनट बिल्कुल। पहले आने से पहले ये बहुत सारी चीजें हुई है। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ हम ठीक लोग है। आज तो है ना, सबको हमने एक हमारे पोस्टर में डिक्लेरेशन कर दिया था कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग वैसे बिम्बिसार से जुड़ी हुई कुछ बातें और खेमा भिक्खुनी खेमा से जुड़ी हुई कुछ बातें बेसिकली करेंगे और साथ ही साथ दुरुतु पोया के साथ में कुछ बातें वो करेंगे। पर वो बातें वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। और ये महीना काफ़ी ही उलाढाल वाला ऐसे कुछ रहा है। नया साल शुरू हुआ है, सबकी कामनाएं बहुत है, होप्स बहुत थी कि 20 जो है 20 से सब लोग जो है परेशान हो चुके थे। 20 के बाद में जल्दी 2021 आया, 2021 आया और हमने एक तो सबसे बड़ा बात ये देखा कि सोशो पॉलिटिकल सीन में ये नया साल में जो फार्मर जिसको बोलते हैं, किसान आंदोलन जिसको बोल रहे हैं, वो चीज़ हमने देखा, वो काफ़ी चीज़ चर्चा में रही है। तो अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो है आंदोलन ये डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखती है दोस्तों। इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरत होता है। हम लोग वो सभी लोगों का यानी सम्मान करते हैं जो सच में डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से वो डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे हमारे किसान दोस्त जो है वो दिल्ली में जमा हुए थे। उन्होंने 26 तारीख तक के अपना एक आंदोलन चलाया जिससे उनकी जो मांगे थी, जो सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन वगैरह करके उसको जाहिर की थी उन सारी मांगों को। और 26 तारीख को कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये सारा आंदोलन जो है वो ख़त्म हो सकता है। बहुत सारे लोग बैकआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही। पर 26 तारीख तक हमारा ये मानना है दोस्तों कि 26 तारीख तक जो आंदोलन, जो जिस पकड़ के साथ में, जो ग्राउंडिंग के साथ में वो लोग चालू किए थे और उनकी जो ज़िद थी उसको सच में सम्मान है उस ज़िद के लिए। और ये उनका जो डेडिकेशन है, उनका यूनिटी है, उसके ऊपर से वो समझ में आता है। इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, पर यही उनके उस जज्बे को सलाम करते हैं जिसके साथ में उन्होंने यानी बड़े बड़े लोगों को भी उनसे चर्चा करने को झुका दिया। तो उस वाले जज्बे को सबसे पहले सलाम उनके। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे एक मेंटर है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत इज्जत करते हैं। उनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा है। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन है? और उन्होंने हमारे चैनल पर आके टॉक भी किया था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताइए, क्या आपको याद है वो कौन है, वो शख्सियत कौन है? महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी खलबल हो गई? महाराष्ट्र में, और नहीं सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये हाँ, वो तो फिर बाद में देश हाँ सारे देश में ये खलबल हुई है क्योंकि उनका पोजीशन ऐसे था। और किसी का जवाब आया है क्या? आया है क्या? नहीं आया अभी तक। हाँ, तो आएंगे, लैग आएंगे। वो हमारे हिसाब से वो कवि है, यानी नए ज़माने के जो कवि है, दी वॉइस ऑफ न्यू एज, दी वॉइस ऑफ प्रबुद्ध भारत, दी पोएट ऑफ प्रबुद्ध भारत। आज हम प्रबुद्ध गाना गाएंगे, प्रबुद्ध भारत वैसे गाना गाएंगे, पर ये जो पूरी संकल्पना है बाबा साहेब ने जो दिया है और उसको सही तरीके से अपने वर्ड्स में लाया, वो है कवि फिलोसोफर यशवंत मनोहर, जिनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा। और उनको हम लोग सम्मान का जय भीम करते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिस शील से पोजीशन लिया है अपना, कि जिस प्रिंसिपल्स को मैं पूरे जीवन भर जिसको यानी प्रिजर्व करते आया हूँ, संजोता आया हूँ, उसको मैं कोई एक कार्यक्रम के लिए उसका मैं बलि नहीं दे सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही ताकत से और बहुत ही निष्ठा से उन्होंने
ये अपना पोजीशन रखा है कि मैं कोई हिंदू देवी देवता का जो है वो मूर्ति और खासकर सरस्वती जो देवी है उसका मूर्ति नहीं रखूँगा मेरे सम्मान के कार्यक्रम में। और हम उनके उस जज्बे को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके शील को हम सलाम करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि हम फिर से उनका कोई चर्चा सत्र वगैरह रखेंगे। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप में यशवंत मनोहर का कोई काम अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आने वाली जो सदी है, ये जितना भी आने वाला समय है, वो यशवंत मनोहर के काम को जानने वाला है दोस्तों। इतना तो खास है क्योंकि इतना पावरफुल काम, इतना पावरफुल जो लिटरेचर में काम है, जो पोइट्री में काम है, जो फिलोसफी में काम है, जो यशवंत मनोहर ने किया है, वो शायद ही कोई इस कंटेम्प्रेरी सीन में किया है। तो हम बौद्धकारों की टीम के तरफ से यशवंत मनोहर सर को सलाम करते हैं, सम्मान का जय भीम करते हैं दोस्तों। और हम आते हैं अभी हमारे आज के चर्चा के ऊपर में। बहुत लोगों ने वैसे सही जवाब दिया है। हाँ, वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, बहुत सही। हाँ, तो आज की चर्चा के बारे में बताओ। हाँ, आज के चर्चा के बारे में बताओ, तुम बताओ। नहीं, it's fine। हाँ, नहीं बताओ जी, तो आज का जो पूर्णिमा है वो है पौष पूर्णिमा। और पौष पूर्णिमा के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ इवेंट्स हुए थे। तो एक तो ये था कि बुद्ध जब इनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके थे उसके बाद उन्होंने वो राजगृह की तरफ गए थे, और उस एरिया में उस राजगृह के आसपास बहुत सारी इंसिडेंट्स इसी पूर्णिमा के आसपास हुई थी। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी लैंडमार्क इंसिडेंट्स दैट हैपन, और उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें ऑफ कोर्स देयर इज द टेकिंग ऑफ बिग हेड्स ऑफ अदर सेक्ट्स इनटू द संघ, और राजा बिंबिसार का भी धम्म दीक्षा होता है इसी टाइम पे। इनफैक्ट हिस्ट्री में सबसे पहला जो दान होता है, धम्म दान, वो भी उसी टाइम पे होता है, आपको बताएंगे हम और डिटेल में। एंड देन फाइनली कुछ मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद, उस टाइम पे नहीं, एक साल या कुछ सालों बाद, वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली ऑफ द डेट, बट इसी टाइम पे पौष पूर्णिमा के टाइम पे ही जो राजा बिंबिसार की दूसरी बीवी थी रानी खेमा, वो भिक्खुनी बनती है, वो दीक्षा लेती है और वो भिक्खुनी बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्द, बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है 15 दिनों में जो है वो अरहंत बन जाती है। और भिक्खुनी खेमा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उनका एक सूत्र भी है जो हम डिस्कस करेंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनके बारे में और थोड़ा जानेंगे, क्योंकि भिक्खुनियों के बारे में बहुत कुछ हमको पता नहीं होती है और पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारी हिस्ट्री है। सो वी डोंट वॉन्ट टू propagate the same culture that has been propagated till now। तो हमको वो गलती ठीक करनी है, इसीलिए जो भिक्खुनी खेमा के बारे में, भिक्खुनी संघ के बारे में जितना हम बता सकते हैं उतना हम ट्राई करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम बता सके। तो एनीथिंग यूड लाइक टू ऐड? हाँ, तो मुझे ये ऐड करना था दोस्तों कि धम्मदान सबसे पहले आज पौष पूर्णिमा के समय पे हुआ है। तो हम अपने आज के चर्चा में धम्मदान के ऊपर एक खास चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि बाबा साहेब ने जो हमको ये धम्म दिया है, ये नया रास्ता दिया है पूरा, तो ये कैसे चलता है, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी इकोनॉमी भी चलता है उसमें, एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है उसमें, हम अक्सर बोलते हैं उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें सोशियोलॉजी है, उसमें हिस्ट्री है, तो उसमें इकोनॉमी भी है। तो इकोनॉमी कैसे धम्म का चलता है, तो ये इसमें दान का बहुत महत्व है दोस्तों। दान जो है वो एक वर्चू भी है, यानी पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। वर्चू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्चू पाथ। और धम्मदान को एक बहुत ही ज़्यादा महत्व धम्म में दिया है। बाबा साहेब ने बोला है कि हमने अपने ओवरऑल इनकम में से 20वां भाग जो है, 20वां% वो धम्मदान देना है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है धम्मदान का, धम्मदान बोले तो धम्मदान, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है देखो, पर बाबा साहेब वॉज वेरी पर्टिकुलर, ही वॉज वेरी क्लियर
to call Dan as Dhammadan because he has mentioned this in his Dhamma Diksha speech. तो वो धम्मदान का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, और इनफैक्ट हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो क्रिएशन है पूरा बौद्धकारों का, वो धम्मदान के ऊपर ही बेस्ड है। और हम लोग जो है वो सर्विस ही कर, हम लोग धम्मदान कर रहे हैं, हम लोग ये हर महीने यहाँ बैठते हैं दोस्तों, तो हमारा ये धम्मदान है, हमारा समाज के लिए एक सर्विस है, वो सर्विस वाला हमारा भाव है। हमको ऐसा लगता है कि हमने जो भी पढ़ाई लिखाई किया है, हम जो भी अच्छा है, वो हमारे लीडर्स की वजह से, उन बुद्धों की वजह से है। तो इसीलिए हमारा ये काम बनता है कि हम उस धम्म को आगे बढ़ाएं। तो उसी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा संघ जो है वो बहुत व्यापक है। संघ में हमारे जैसे लोग भी आते हैं जो उपासक होते हैं, जो धम्म को प्रसार का काम करते हैं, धम्म का पालन का काम करते हैं। उसमें भिक्खुनी संघ होता है, आज हम भिक्खुनी संघ के ऊपर भी बात करेंगे। भिक्खु संघ होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ओवरऑल भिक्खु, भिक्खुनी और उपासक संघ सभी का एम्पावरमेंट होना चाहिए दोस्तों, और इसीलिए हम प्रयासरत हैं। और बाबा साहेब के इस विजन को हमको और अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करना है, क्लियर करना है। और अगर ये सारा विजन क्लियर हो गया, जितना ज़्यादा क्लियर हो गया, उतना ही मंगल हमारे पूरे समाज का होगा, हमारा तुम्हारा हमारा आपका होगा, और सारा समाज का एम्पावरमेंट होगा। तो इसी एम्पावरमेंट के विजन के साथ में अगर हम एज ए इंडिविजुअल्स, हम एज समाज, कम्युनिटी, हम लोग एम्पावर होते हैं, पावरफुल बनते हैं, तो कोई दुख नहीं होगा, कोई इनजस्टिस नहीं होगा। इसी विजन के साथ में बौद्धकारो काम करता है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट हम लोग गाना शुरू करें। उसके पहले मैं थोड़ा गाने का जो प्रीफेस है वो थोड़ा दे देती हूँ। आज क्योंकि हम माइक नज़दीक रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 बार से बहुत लोग बोले ऑडियो कम है, हमको समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज पता चला है कि ये माइक के लिए थोड़ा नज़दीक रहना पड़ता है, तो थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट बेयर विथ अस। तो जैसे वृतांत कह रहे थे कि धम्म प्रसार और प्रचार का काम जो होता है वो भी एक तरीके का धम्मदान होता है। तो इवन इफ यू आर you don't find that kind of time, you see some people that you like doing that kind of work, you can help them out in in kind also, in economic way also। और अगर थोड़ा सा करना है तो आप हमारे वीडियोस भी शेयर कर देंगे, तो वो भी एक तरीके का धम्मदान होता है। अभी तुरंत इसी वक्त शेयर का बटन दबाइए और फटाफट अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। धम्म का बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ एक आइडियोलॉजी को नहीं बता रहे, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट आइडियोलॉजी, हाउ डू वी यूज दैट आइडियोलॉजी इन आवर लाइफ। तो अभी जो हम पहला गाना गाएंगे वो आइडियोलॉजी के एकदम बेस पे है। और ये गाना जो है ये संत कबीर और संत तुकाराम दोनों को संत माना जाता है, हम तो उनको बुद्ध ही मानते हैं। तो इन दोनों के वर्ड्स के ऊपर बेस किया हुआ एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है। और ये जो है बाबा साहब ने खुद कहा है, कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना है, क्योंकि वो उनकी फैमिली कबीरपंथी थी। तो ये जो है ये धम्म की आइडियोलॉजी का बेस बताता है, ये गाना भी बताता है, और कबीर के जो दोहे होते हैं वो भी बताते हैं, तुकाराम के जो दो अभंग होते हैं वो भी बताते हैं। तो ये गाना जो है ये बौद्धकारों का भी एक बेस है, आप कह सकते हैं। बौद्धकारों की आइडियोलॉजी क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये इन अ वे इट इज़ दैट। और बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा कॉम्पोजिशन है, वी होप यू लाइक इट। बिल्कुल। तो दोस्तों अभी संतों का बात किया, बुद्ध का बात किया, तो हमारे कल्चर में हम जिसको अम्बेडकराइट कल्चर बोल रहे हैं, और हम जिसको प्रसार करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी एक कोशिश है हमारे तरफ से, जिसको हम हैशटैग में भी लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर। तो इस कल्चर में हम लोग 3 बेसिक जो पिलर्स है उसको अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं। और पूरा ये जो धम्म है, पूरा सद्धम्म है, ये 3 बेसिक पिलर्स के ऊपर में बेस्ड है। तो टू रिपीट वंस अगेन, ये 3 बेसिक पिलर्स है, बुद्ध, धम्म और संघ।
त्रिशरण, त्रिरत्न इसको बोलते हैं, ट्रिपल ज्वेल्स भी बोलते हैं और त्रिशरण भी बोलते हैं इसको। तो बुद्ध धम्म और संघ, इसके ऊपर पूरा धम्म बेस्ड है दोस्तों, सबसे पहले जो बेस है। तो बुद्ध में हम लोग अलग अलग बुद्धों के हम लोग वाणियाँ हम लोग गाते हैं। और आज हम लोग जैसे शुरुआत करने वाले हैं बुद्ध कबीर और बुद्ध तुकोबा से ना, तुकोबा का हम लोग भजन गाने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या आपको सूफी संतों के बारे में कुछ पता है? वो भी, हम उनको भी बुद्ध मानते हैं। तो सूफी भी, वो लोग भी काफ़ी, यानी निब्बाण और सारी चीज़ों का वो लोग बात करते हैं, उनका भाषा अलग होता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए, कव्वाली सुनेंगे आप लोग? आपको अगर अच्छा लगता होगा कव्वाली सुनना तो आपको कव्वाली भी सुनाएगा। आप बताइएगा वहाँ पर कि आपको कैसा लगेगा कव्वाली सुनना। तो आगे बढ़े फिर। बिल्कुल। हाँ, और बताइए। हाँ, और ये जो गाना है, हम शुरू ही करते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे गाने के बारे में। हाँ, ठीक है, चलो। प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों, प्लीज शेयर कीजिए। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, जो मन पर असवार है, सो साधो कोई एक, मन के मते न चलिए, मन के मते मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। कहे कबीर गुरु पाइए, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीक, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, जो मन पर असवार है, सो साधो कोई एक, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। सत्य सत्याशी, सत्य सत्याशी, मन के ले ग्वाही, सत्य सत्याशी, मन के ले ग्वाही, मानिए ले नाही, मानिए ले नाही, बहुमाता, मानिए ले नाही, बहुमाता, मानिए ले नाही, बहुमाता। हाँ, तो ये इनफैक्ट मैं ये कहने वाली थी कि जो लास्ट में हमने तुकाराम की जो 2 लाइन गाए, कोइंसिडेंटली यशवंत मनोहर सर को हमने एक बार पूछा भी था शायद कि उनके फेवरेट लाइंस क्या है या ऐसा कुछ हमने, आई थिंक वी हैड आस्क्ड हिम एंड ही हैड सेड दैट दीज आर हिज फेवरेट लाइन।
और हम लोग यानी अक्सर उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। वो हमारे सच में एक मेंटर है, हम उनसे मिलते हैं और काफ़ी अच्छी बातें वो हमको बताते रहते हैं। तो जब यानी उनका ये सब हुआ तो अच्छा लगा कि यानी ही इज़ अ मैन हु स्टैंड्स विथ हिज प्रिंसिपल्स नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो वो सच में वो बात सीखने लायक है। सारी दुनिया चाहे उनके अलग खड़े हो जाए, चाहे पूरी दुनिया बिकने और बेचने में लग जाए, पर वो इंसान ऐसा है जो ये सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है और कभी करता नहीं। एकदम बाबा साहेब के मत वाला जो इंसान है, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, त्या 5 लोकांमधून एक जो व्यक्ती आहे तो म्हणजे यशवंत मनोहर। उनका एक पोएट्री है, मुझे याद आ रहा है, बंधो तुम्ही जगण्याचा निर्णय घ्या, तुमची दुःखे मरायचा निर्णय घेते। यानी बंधो आप, मैंने लिखा भी था, ये बहुत ही अच्छा पोएट्री है। ये उनका एक पोएट्री कलेक्शन है, उसमें से वो है। तो उसमें वो बोलते हैं, ब्रदर्स यानी मेरे बंधु हो, आप जीने का निश्चय कीजिए, आप जीने का निश्चय कीजिए। आपकी जो दुख है, आपके जो दुख है वो मरने का निश्चय ले लेंगे। तो सबसे पहले इंसान को जीना पड़ता है। तो वो इंसान जो है वो जी के दिखाते हैं कि हाँ हम जीते हैं, हम ये छोटे छोटे रुपयों के लिए हम बिकते नहीं हैं और हमारा ईमान बिकता नहीं है। वो ईमानदार और वो ईमान वाले व्यक्ति है। तो हमको सच में दोस्तों बाबा साहेब का ये जो समाज है जो ईमान वाला होगा वो निर्माण करना है। सबसे पहले धम्म में जो आता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, धम्म में त्रिसरण होता है, उसके बाद में धम्म में और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है शील, पंचशील। उसके बाद में तो शील जो है वो हमारे प्रिंसिपल से 5 शील है। 5 शील कौन सा है आप लोग बताइएगा वहाँ पर कमेंट्स में। तो शील, प्रिंसिपल्स जो यानी जो डिसिप्लिन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर धम्म में तो अम्बेडकराइट कल्चर में अगर हम लोग में ईमान नहीं है, हम लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं रहा है, वो अम्बेडकराइट नहीं हो सकता। और चीज़ें अगर अम्बेडकराइट नहीं होगी तो अन्याय वैसे ही रहेगा, न्याय नहीं आ सकता। हाँ प्लीज टेक। चीज मैं जस्ट ऐड करूंगी इसमें कि हम बाबा साहेब के लिए भी और आई थिंक बुद्ध के लिए भी जो धम्म है वो मोरालिटी ही है। धम्म इज इक्वल टू मोरालिटी, मोरालिटी इज इक्वल टू धम्म। तो ये जो हम इसको पंचशील कहते हैं, वी ऑफन रिलेटेड टू द पंचशील एज इन द मोरालिटी, शील। और वो एक रिमाइंडर है कि धम्म जो है वो शील ही को बेस मानता है। तो वही मैं ऐड करना चाहती थी कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पंचशील, वही धम्म का मूल जो है वो एसेंस है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सॉन्ग इज। क्योंकि मन को आपको स्ट्रांग बनाना है, मन को आपको यू हैव टू असवार, मतलब उसकी सवारी आपको करनी है। तो यू हैव टू राइड योर माइंड पावर। और सत्य और असत्य, ट्रूथ एंड अनट्रूथ के बारे में आपके मन को ही जज करना है, हाउ थ्रू द लेंस ऑफ मोरालिटी। बराबर है दोस्तों। बाबा साहेब ने एक ऐसे लिखा है, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। उसमें बाबा साहेब बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं जिसको हम नॉर्मली और कॉमनली नोन एज धर्म, रिलीजन जिसको बोलते हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें ईश्वर होता है एक, जिसको गॉड भी बोलते हैं, ईश्वर। पर धम्म में ईश्वर नहीं होता है कोई ऐसे यानी सुपर पावर जिसका पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और ये सब जो है वो धम्म में नहीं होता है। यानी बुद्ध ने वो सारी चीज़ें अपने फिलॉसफी में धम्म में नहीं रखी है। तो ईश्वर नहीं है तो क्या है धम्म में, ईश्वर के जगह पे? तो बाबा साहब उस ऐसे में बोलते हैं कि धम्म में ईश्वर के जगह पे मोरालिटी है, शील है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट शील को है। तो शील क्या होता है? बाबा साहेब उसको बोलते हैं द पाथ ऑफ राइचियसनेस। द पाथ ऑफ राइचियसनेस को यानी आप हिंदी में आप ट्रांसलेट कीजिएगा क्या होता है। बाबा साहेब ने ये जो धम्म का मार्ग है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, द पाथ ऑफ राइचियसनेस, द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन और द पाथ ऑफ वर्च्यू। तो
इसका प्रैक्टिस करने से जो है वो माइंड स्ट्रांग होता है। तो ये जो पूरी बातें जो है हम इतना जो चर्चा करते हैं, और जो लोग बहुत सारे भिक्खु लोग हैं, हमारे बहुत सारी भिक्खुनिया लोग हैं, पूरा संघ जो है वो क्या काम कर रहा है, वो माइंड को सबसे पहले स्ट्रांग करने का काम कर रहा है दोस्तों। अगर माइंड स्ट्रांग होगा, इंडिविजुअल स्ट्रांग होगा, सोसाइटी स्ट्रांग होगा, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई, यही प्रतीत समुत्पाद है दोस्तों, जो कि बाबा साहेब ने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बोला है। तो धम्म क्या है? त्रिशरण, पंचशील, और उसके बाद में पंचशील के बाद में पाथ ऑफ वर्च्यू जो पारमिता है, और उसके बाद में ये इसका जो पूरा फिलॉसफी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। तो और हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, तो ये स्टार्टिंग का ही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज के पूर्णिमा की तरफ आते हैं कि पूर्णिमा के क्या स्पेशल इवेंट्स है और क्या हुआ था। क्योंकि ये गाना जो है अगर धम्म का रिफ्लेक्शन है, तो इसी पूर्णिमा को धम्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो इस पूर्णिमा में बुद्ध से जुड़े, और बुद्ध का नॉलेज जो है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो पाया। तो इस पूर्णिमा को कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट के बाद, मतलब जहाँ पे हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जिसको कहते हैं, उस टाइम के बाद, बुद्ध पूर्णिमा जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम के बाद इस महीने में पौष पूर्णिमा के टाइम पे बुद्ध राजगृह पहुंचे, और राजगृह के आसपास पहुंचे। इनफैक्ट राजगृह, आई डोंट थिंक ही एंटर्ड राजगृह। राजगृह के आसपास एक वन था, वहाँ पे जो बहुत सारे कल्ट के लीडर्स थे, जो कश्यप बंधु कहते हैं उनको, वो वहाँ पे थे, और उन्होंने बुद्ध से जो है धम्म के बारे में सुना, और उनको इतना अच्छा लगा कि वो खुद ही बुद्ध के शरण आ गए कि नहीं, हम आपसे सीखेंगे, और धम्म के शरण आ गए, संघ के शरण आ गए। तो वो तीन बंधु थे दोस्तों, उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। ये तीन कश्यप बंधुओं के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, और काफी पॉपुलर थे। उस समय का जो गया था उसको उर्वेला कहते थे, और उर्वेला वहाँ पर यानी गया में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर बुद्ध को निब्बाण का प्राप्ति हुआ था, और ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उसके बाद में बुद्ध जो है वो वैशाख पूर्णिमा से निकल के, उस दिन निकल के वहाँ से जब विषाद योग हुआ, विषाद योग आप लोग जानिएगा क्या होता है, आप लोग को भी थोड़ा सा सर्च कीजिए, और क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ के बारे में इस समय नहीं बता सकते, बात करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, धम्म बहुत ही व्यापक है, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। फिर बुद्ध वहाँ से यानी बिहार से बेसिकली वो यूपी गए, तो यूपी में अपने दो गुरुओं को उनको ये धम्म देना था सबसे पहले, धम्म मिलने के बाद में, पर उनको वो नहीं दे पाए क्योंकि वो यानी मर चुके थे उस समय। फिर वो गए सारनाथ, और सारनाथ में बुद्ध ने पहला लेक्चर दिया, पहला डिस्कोर्स किया, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बताइएगा थोड़ा। उसको बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। तो हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो ये मेरा वॉइस लो है बोल रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी। तो हाँ, तो उस दिन फिर वहाँ पर बुद्ध गए, और सारनाथ में उन्होंने जो आषाढ़ी पूर्णिमा है उस समय पे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, जो फिलॉसफी है धम्म का वो रखा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी, पहले 5 पंचवर्गीय भिक्षु उनको दीक्षा दी, उसके बाद में और यश को दीक्षा दी, उसके रिश्तेदारों को दीक्षा दी, उसके बाद में बहुत सारे लोग जब हो गए, टोटल 61 लोग जब हो गए थे, तो उसके बाद में उन लोगों को धम्म प्रसार के लिए बुद्ध ने भेज दिया, और खुद जो है वो वापस बिहार के ओर चल पड़े। तो फिर उर्वेला के ओर गए, तो रास्ते में उनको ये जो 3 बंधु है, कश्यप बंधु जिनको आप बोलते हैं, जिनका नाम है उर्वेला कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप, इनको दीक्षा दी, इनको धम्म का दीक्षा दिया। इनका ये स्पेशलिटी है दोस्तों कि ये जो कश्यप बंधु है, इनके खुद बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो उस समय के फिलोसोफर्स थे, और वो लोगों को जीवन जीने का मार्ग बताते थे, ऐसा मार्ग वो बताते थे कश्यप बंधु जिससे लोगों के दुखों का निवारण होता था। और वो बहुत पावरफुल थे, उनका वो यानी
भाषा में अपने बहुत पावरफुल थे, माइंड से बहुत पावरफुल थे, और काफ़ी लोगों के ऊपर वो कमांड करते थे, और काफ़ी लोग उनको, कश्यप बंधुओं को अपना गुरु मानते थे और उनको फॉलो करते थे। तो बुद्ध उनसे मिले, वो भी बहुत बड़ा स्टोरी है, हम स्टोरी में नहीं जाएंगे। बुद्ध उनसे मिले और कश्यप बंधु इतने इन्फ्लुएंस हो गए। ये पौष पूर्णिमा के पहले ही हो रहा है दोस्तों। तो पौष पूर्णिमा इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसके पहले कश्यप बंधु जो है, जो लीडर्स थे, उनका धम्म दीक्षा हुआ, और फिर ये कश्यप बंधु धम्म दीक्षा लेते हैं बुद्ध से, बुद्ध को वो अपना टीचर मानते हैं, और उसके बाद में वो सारे मिलकर फिर जाते हैं राजगृह। और राजगृह बाबा साहेब से कैसा रिलेटेड है, ये आप बताइए, ये आपके लिए सवाल है। राजगृह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। राजगृह बहुत बड़ा उसका सिग्निफिकेंस है राजगृह का। राजगृह हम मराठी में उसको बोलते हैं, राजगृह उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे राजगृह, क्योंकि बुद्ध पहली बार पौष पूर्णिमा के समय पर राजगृह आते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ में, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो राजगृह का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। आप बताइएगा, बाबा साहेब ने राजगृह कहाँ पर नाम लिया है? तो राजगृह में जाते ही और राजगृह के बारे में एक बात, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, राजगृह जो है वो आज भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो नालंदा के बहुत नज़दीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक ऐसा कल्चर हो गया जहाँ पे धम्म का जो प्रसार है वो बहुत ज़्यादा था, विच इज़ वाई इट देन गेव राइज टू समथिंग कॉल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये नालंदा जो है, इसके बारे में शायद हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट एपिसोड लेंगे नालंदा के ऊपर, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी थी। वो उस समय की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा, अभी वो डिस्ट्रिक्ट है पूरा नालंदा, पर उस समय नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी जिसके रूइंस जो है वो आज भी हमको दिखते हैं। इतना बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी था, और वहाँ पर एक एक टीचर जो है सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अभी देखो कितने सारे लोग हैं, इतने पावरफुल टीचर्स थे, और सारे लोग बहुत काम के, दुख को ख़त्म करने का काम, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, पर बेसिकली उनकी जो रूट्स जो होती थी वो धम्म सद्धम्म में जुड़ी हुई होती थी दोस्तों। तो इतना सारा कल्टीवेशन ऑफ माइंड का जो पूरा मूवमेंट है, एक बड़ा आंदोलन जो है, वो नालंदा से चला दोस्तों। आज के समय पे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम भी ऐसे एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, राजनीति वगैरह अच्छी होती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खोखली हो जाती है, जहाँ पर काफ़ी नारों में ही समय बीत जाता है, और सारी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती है। खैर, हम उस क्रिटिसिज्म में नहीं जाएंगे, पर नालंदा बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि इतना सारा वास्ट नॉलेज और डीप नॉलेज प्रोड्यूस हुआ था नालंदा में। आज भी हम नालंदा का नाम लेते हैं, और वो जो है वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड का कल्चर जो है वो आगे बढ़ा है, और बाबा साहेब ने आज हमको वो कल्चर दिया है दोस्तों, जो नालंदा का कल्चर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए है नालंदा के लिए, वो और कभी करेंगे दोस्तों। धम्म चर्चा है, चलती रहेगी। तो हम एक पैराग्राफ गा सकते हैं नालंदा के बारे में, हमारे गाने में है। हाँ, एक हमारा तो उसका एक कड़वा हम लोग अभी गाते हैं। हाँ, एक कड़वा जो है वो नालंदा और वैसी जगहों के बारे में है, तो लेट्स सिंग दैट सॉन्ग। और ये बौद्धकारों का जो है, ये बौद्धकारों का पहला गाना था, आई थिंक द फर्स्ट कॉम्पोजिशन दैट वी एवर क्रिएटेड, that we ever wrote and sang on stage। और ये गाना काफ़ी पॉपुलर है, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। बाय द वे, दीक्षा जो है, बौद्धकारो दीक्षा, उसने सही जवाब दिया है और कहा है कि मैं दोनों राजगृह में गई हूँ। तो अच्छा, तो ये गाना जो है ये इन अ वे बहुत सारे कड़वे हैं, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स है, स्टैंजास है, और बौद्धकारों का क्या मिशन है, क्या विजन है, ये सब जो है ये गाने में पता चल जाता है। पर अभी हम वो पूरा गाना नहीं गाएंगे, हम लोग बस दोस्तों गाना वो तो आप ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे है, नया राष्ट्रगीत ऐसा नाम दिया है हमने इस गाने का। दीक्षा है, अभी दीक्षा के बारे में बात हुई, तो दीक्षा का भी अभी हर महीने
म्यूजिकल नाइट, म्यूजिकल प्रोग्राम परफॉर्मेंस शुरू हुआ है दोस्तों। तो आप दीक्षा और विजय, तो दोनों का ही आप परफॉर्मेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हर महीने दीक्षा बहुत ही खूबसूरत गाती है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है दीक्षा का, तो ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस साल में हमने सोचा है कि बौद्धकारो महीने में काफ़ी प्रोग्राम्स करेगा। हम तो आपको दिखते ही रहते हैं महीने में एक बार, होपफुली कभी कभी एक से ज़्यादा बार भी दिख जाएंगे। लेकिन और भी हमारे जो मेंबर्स हैं और भी हमारे साथ और हमारे जान पहचान के जो लोग हैं जो धम्म प्रसार प्रचार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम बौद्धकारों के पेज से आप तक पहुंचाएंगे। और गाना जो है नया राष्ट्रगीत, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ अबाउट नालंदा। सत्य खोजती तर्क कला का, नालंदा का तक्षशिला का, विश्व शांति परचम फहराए, चक्रवर्ती की सिंहशिला का, बलि राजा की शिव राजा की सत्ता से राज सवारा है। इतिहास नया, विश्वास नया, इतिहास नया, विश्वास नया, ये नव स्वराज का नारा है। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, नव जन राष्ट्र हमारा है, नव जन राष्ट्र हमारा है, चमचा काल से प्रबुद्ध युग तक। बस और भी गाएंगे, रेलेवेंट जो कर रहे हैं आज वो हम गाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमने प्रबुद्ध भारत आप तक नहीं पहुंचाया, तो हमको लगा कि ज़रूरी है नया राष्ट्रगीत जो है, हमारा जो एंथम है, हमारी आइडियोलॉजी का जो एंथम है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनको याद आना चाहिए। प्रबुद्ध भारत बाबा साहेब का ये जो है एक संकल्प था, प्रबुद्ध भारत बनाना। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो बेसिक बात है वो है कि हमको धम्म क्या है वो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमारे कल्चर की हिस्ट्री क्या है, हमारे कल्चर की, अम्बेडकराइट कल्चर की फिलॉसफी, विचार, हमारे कल्चर की पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी, सारा जो है वो पहले जानना पड़ेगा। वो एजुकेशन का मूवमेंट है। अभी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी हमारे ही कल्चर के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है दोस्तों। यानी धम्म क्या है, धम्म में क्या क्या करना पड़ता है, हमको कैसे जीना पड़ता है। बाबा साहब ने ये ऐसे ही नहीं दिया है, ये बहुत ही सोच समझ के, बाबा साहब की 21 सालों की मेहनत है ये जो फिलॉसफी है, ये विचार है, ये जो मार्ग है। तो ये प्रबुद्ध भारत जो बनाना है ये हम सबको मिलके बनाना पड़ेगा। पर उसके लिए अम्बेडकराइट कल्चर ये जो है वो सभी तक पहुंचना चाहिए दोस्तों। आखिरी इंसान तक जब तक अम्बेडकराइट कल्चर पहुंचेगा, इसमें सब कुछ है, तो जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक वो जो प्रबुद्ध भारत बनने का जो रास्ता है वो और सबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर के इस आंदोलन में दोस्तों, ये हमारा जो कार्य है, थोड़ा बहुत हमारी कोशिश है, इसमें आप लोग जुड़िएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमको सपोर्ट करिए, जैसे भी हो सकता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपसे बन सकता है आप हमको सपोर्ट कीजिए और हम मिल के स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर, ये जो कल्चर है ये फैलाएंगे, इसको, इसका प्रसार करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ बिल्कुल। और जैसे वृतांत कह रहे थे कि आप लोग भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने हाल ही में एक लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। या तो हमको आप डीएम भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आप कैसे हेल्प करना चाहते हैं बौद्धकारों को। और आप अगर कुछ धम्म फैलाने का काम खुद कर रहे हैं तो वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग।
और बौद्धकारो इस महीने से मतलब फरवरी से एक न्यूज़लेटर भी शुरू करेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन हम जल्द ही देंगे हमारे पेज पर, और उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा धम्म के बारे में, और हम क्या कर रहे हैं, महीने में क्या हुआ, ये जो अपडेट्स है ये भी मिलते रहेंगे आपको। हाँ नहीं अच्छा, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नालंदा की, और इस गाने में हमने नालंदा, तक्षशिला और ये सब जगहों की बात की है जो तर्क कला के लिए जाने जाते थे। धम्म सिर्फ धम्म ही नहीं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट जो देश के एकदम कॉम्पिटिटिव जो सब्जेक्ट्स थे, सबके बारे में यहाँ पे एजुकेशन मिलता था। और ये हिस्ट्री जो है वो हमको बहुत लेट पता चली, और इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इतिहास नया, हाँ इतिहास नया, विश्वास नया। नई बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाबा साहेब ने ये नया दुनिया बनाया है। बाबा साहेब ऐसे छोटे मोटे ऐसे कोई नहीं है कि कोई लिख दिया। बाबा साहेब इज द फिलोसोफर ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड। ऐसे टप्पे हम बोलते हैं उसको, अलग अलग एक टप्पों को क्या बोलेंगे हम लोग, यानी पैराडाइम्स जो होते हैं उसको अलग अलग, हाँ शिफ्ट्स होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग बड़े बड़े लोग आते हैं जो नया मार्ग दे के जाते हैं। तो एक समय पे बुद्ध आए थे और आज के समय पे बाबा साहेब थे इस नए ज़माने के। और नए ज़माने के जो बुद्ध है, बाबा साहेब है, हम उनको बोलते हैं। और उन्होंने ये नया मार्ग दिया है दोस्तों, बुद्ध का, धम्म का, संघ का ये जो मार्ग दिया है, ये इसीलिए दिया है बाबा साहेब ने ताकि नई दुनिया बन सके, एक नए दुनिया का पुनर्निर्माण जिसको बाबा साहेब बोलते हैं, जिसमें अन्याय और दुख नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है अगर शील समाधि प्रज्ञा का अगर मार्ग फॉलो करें, अम्बेडकराइट कल्चर धम्म हम फॉलो करें तो सच में वो पॉसिबल है। तो चलिए इस नए मार्ग के ऊपर और थोड़ी चर्चा करते हैं और गाना गाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये गाना बाय द वे बौद्धकारो वृत्तांत ने ही लिखा है। अगर आपको लिरिक्स पसंद है तो प्लीज लेट हिम नो। और तो जैसे कि मैं कह रही थी कि इतिहास नया, विश्वास नया। और हमारे विश्वास के लिए, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि दोज हु डू नॉट नो देयर हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री। और हमको अगर कुछ करना है, कुछ ऐसा चेंज लाना है जो स्ट्रक्चरल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो हमारे मन को अफेक्ट करे और उससे हम दुनिया बदल सके, अपने आप को बदल सके, तो उसके लिए हमारी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मंथली पूर्णिमा धम्म चर्चा जो है उसमें हम कभी कभी सुत्त के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी कभी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी कभी अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम ले रहे हैं पौष पूर्णिमा का स्पेशल जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें ऑलरेडी हमने बात की कैसे बुद्ध गए राजगृह की तरफ और उनको रास्ते में जो है ये काश्यप बंधु मिले और उनको वो साथ में संघ में ले लिए और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी साथ में आ गए संघ में। और इसको इनफैक्ट श्रीलंका में कहा जाता है जटिल दमन। हमारी एक दोस्त है, पॉज करूंगा, यहाँ पर मंगेश नागदेवे जो है उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। जय भीम मंगेश दोस्त, आप प्रिया है हमारे साथ में। प्रिया, आप उनका बौद्धकारो प्रिया हमारे साथी है, तो बौद्धकारो प्रिया को सभी की तरफ से जय भीम दीजिए। तो प्रिया, अगर आप मंगेश के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं, चलो। बिल्कुल। और हाँ, ये नंबर जो है ना, एक बार अगर आपको मैसेज मिल जाता है तो प्लीज़ शेयर मत कीजिए ऐसे डायरेक्टली नंबर कमेंट्स वगैरह में। प्लीज़ ट्राई टू पुट इट इन द मैसेजेस इनबॉक्स वगैरह में। और तो कंटिन्यू करते हैं। तो जब जटिल दमन ये जो इंसिडेंट है, हाँ ये हमको बताया है हमारी दोस्त है चामिनी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आपने देखा होगा हमारे पेज से उसका आर्ट वर्क। तो चामिनी हमारी दोस्त है श्रीलंका से, तो वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको देती है एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर फॉर इट। और इस इंसिडेंट के बाद जो है बुद्ध जाते हैं राजगृह, और राजगृह में
ऑब्वियसली बुद्ध कहीं भी जाते थे तो सबको पता चल जाता था, सब लोग देखते थे कि अच्छा ये कौन है, ये क्या इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं साथ में, ये लोग कौन है, क्या करना चाह रहे हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी हो सकती है। और बुद्ध को अपेरेंटली बहुत जगह लिखा है कि बुद्ध को देख के उनकी रेडियंस इतनी थी और वो इतने अच्छे दिखते थे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। तो यहाँ पे जो राजा थे, राजा बिम्बिसार, उस टाइम पे बिम्बिसार से इनफैक्ट बुद्ध पहले भी मिल चुके हैं, बिफोर हिज एनलाइटनमेंट। और हमने लास्ट मंथ इसके बारे में बात किया था, जो दिसंबर वाली मंथली धम्म चर्चा हुई थी, पूर्णिमा धम्म चर्चा, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो देखिए कैसे ऑलमोस्ट 1 साल बाद बुद्ध फिर जाते हैं और पौष पूर्णिमा के टाइम पे जाके राजा बिम्बिसार को फिर से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि जब मुझे पता चल जाएगा कि धम्म क्या है या जो भी ये है मूल तत्व क्या है, तब मैं आके आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बिम्बिसार, राजा बिम्बिसार और उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, जो सिटीजन्स थे वहाँ पे, वो बुद्ध को सुनते हैं और एकदम फटाफट जो है एकदम उसी टाइम पे दीक्षा ले लेते हैं, वो उपासक बन जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बिम्बिसार खुद सोतापन्न तक पहुँचे थे, स्टेजेस होती है बोधिहुड की। तो बिम्बिसार राजा जो थे वो बहुत बड़े एक प्रचारक थे बुद्ध के टीचिंग्स की, और वो चाहते थे कि सभी को ये धम्म मिले, क्योंकि बहुत बार जो पावरफुल लोग हैं उनको जब धम्म मिलता है तो उनकी मैत्री बहुत बढ़ जाती है, मेत्ता जो है, करुणा जो है वो बहुत बढ़ जाती है। एंड दे रियली वांट people to change, really want people to experience the happiness that they feel, the change that they feel in their lives. तो obviously राजा बिम्बिसार जो है उनको भी वैसा फील हुआ था, और इसीलिए उन्होंने बुद्ध को उस टाइम पे पहला जो धम्मदान कहा जाता है वो है वेलुवन का धम्मदान, वो उन्होंने बुद्ध को दिया था, ताकि बुद्ध वहाँ पे जो उनकी मॉनसून रिट्रीट्स होती है, वर्षवास जिसे कहा जाता है, वहाँ पे वो स्पेंड कर सके। और बहुत सारे वर्षवास बुद्ध ने वहाँ पे किए भी हैं। और जनरली जब वो आते हैं शहर से थोड़ा दूर एक जगह होना चाहिए जहाँ पे आप धम्म की टीचिंग्स को सुन सके, वहाँ पे आप खुद जो है कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट कहे उसको, या जो भी कहे, थिंक करना कहे, वो कर सके। तो ऐसा एक जगह जो है वो राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को दान में दिया, और उनकी वजह से बहुत लोगों को धम्म का मार्ग मिला। पहला ये धम्मदान था दोस्तों पूरा, यानी इतिहास में जो पहला धम्मदान बोल के दर्ज है वो ये वेणुवन का है, यानी वेलुवन उसको बोलते हैं, मराठी में वेणुवन बोलते हैं। तो पूरा वन जो है वो बिम्बिसार ने करुणा में आके, यानी वो दान पारमिता जो है, दान पारमिता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इंसान की। इंसान हम लोग आज ऐसे दुनिया में जीते हैं कि क्या मेरा और क्या नहीं, यानी हर चीज़ को यानी हम कलेक्ट करने का, ये मेरा होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, सारा पैसा, यानी पूरा कैपिटलिज्म हम जिसको बोलते हैं, यानी हर एक चीज़ का मैं ओनर बनना चाहिए, ऐसे उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गलत होती है। और दान पारमिता ये इतनी अच्छी पारमिता है, बुद्ध ने इतना अच्छा सिखाया है कि नहीं, इंसान ने दान पारमिता में विश्वास करना चाहिए और दानी बनना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना जो है वो बांटने में भी विश्वास करना चाहिए। अच्छा बात है, हमको जितना ज़रूरी है हम भी रखते हैं और लोगों को भी देते हैं। तो जब तक ये दान और का बैलेंस नहीं बनेगा तो सब कुछ जो है हमारा ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं रईस जो है वो रईस बनता ही जा रहा है, सब कुछ कलेक्ट करते जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो ये सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है, और ये सिस्टम को अगर ख़त्म करना है तो सच में इस पूरे सिस्टम का जो जवाब है, जो सोल्यूशन है, वो बुद्ध ने अपने धम्म में, अपने सद्धम्म में दिया है दोस्तों। तो ये पहला दान था, पहला धम्मदान था जो वेणुवन को दिया था राजा बिम्बिसार ने, और इस भावना के साथ में दिया था कि वेणुवन में बुद्ध रहेंगे और बुद्ध वहाँ पर रहेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को धम्म मिलेगा, बहुत सारे लोगों को जीवन का जीने का मार्ग मिलेगा, और माइंड पावरफुल होगा, शांति आएगी, सुख शांति समृद्धि, सबका मंगल होगा। तो ये सुख का मार्ग था दोस्तों, जो उस धम्मदान के पीछे उनके सोच जो थी वो थी। तो हम सारे लोग धम्मदान करते हैं दोस्तों। आप सभी से एक बार फिर से रिमाइंडर है कि
जितना हो सके उतना धम्मदान करते हैं। बहुत सारे भिक्खु हैं, बहुत सारे भिक्खुनियाँ हैं, बहुत सारे उपासक संघ है, उनको धम्मदान का ज़रूरत होता है। देखो मैं थोड़ा हो सकता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के साथ में इसीलिए याद आती है तो मैं बोलते रहता हूँ। एक और चीज़ याद आई है, वो है बाबा साहेब का ब्लूप्रिंट। बाबा साहेब ने ब्लूप्रिंट बना के रखा है, एक एजेंडा, पूरा प्लान, स्ट्रेटेजी बना के रखी है, लिख के रखा है कि मंगल इंसान का कैसा होगा, जिसमें ब्लूप्रिंट बना दिया। ब्लूप्रिंट का मतलब स्केलेटन होता है, कोई भी चीज़ का एक स्ट्रेटेजी का प्लान बाबा साहेब ने बहुत अच्छे से बनाया। आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि धम्म का प्रसार इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे संघ बनना चाहिए, इतने इतने विहार इस जगहों पर होना चाहिए, ऐसे हमारे जैसे जो लोग हैं वैसे भी लोग आने चाहिए, और ऐसे लोगों को सस्टेन करने के लिए सबने धम्मदान करना चाहिए, ऐसे भी बाबा साहेब बोलते हैं। ये सारा सिस्टम बना है, ये पूरा सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बाबा साहब ने बहुत अच्छे से बनाया। तो हम इसको सीखते हैं और आगे तक भी पहुंचाते हैं। हमको बहुत ज़रूरत है आज इस समय पे कि हम बाबा साहब का ये जो पूरा प्लान है इसको अच्छे से जानें, और बुद्ध का धम्म है इसको जानें, उसको फॉलो करें, और हम सब की लाइफ जो है वो मंगल करे। अभी हमारे एक दोस्त है, उनका कमेंट आया है यहाँ पर, वो सुमित बौद्ध है, तो सुमित बौद्ध को जय भीम, बौद्धकारों और सभी टीम के तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुमित हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अमेरिका से जाके बहुत सारा पढ़ाई लिखाई किया है। पहले वो लॉयर है, और लॉयर के साथ में, वकीली के साथ में उन्होंने और उसमें पढ़ाई किया, पीएचडी किया, और पीएचडी के बाद भी पढ़ाई की, और बहुत सारा पढ़ाई किया उन्होंने। तो हम सच में उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सुमित का। हर समय जब भी धम्म के काम के लिए ज़रूरत होती है तो सुमित वहाँ पर होते हैं। इतना सारा पढ़ाई किया फिर भी उनमें गर्व नहीं आया कि मैं इतना पढ़ाई किया, मैं तो बड़ा आदमी बन गया। तो ये धम्म जो होता है वो इंसान को नम्र बनाता है, हम्बल बनाता है। तो वो क्वालिटी जो है वो सुमित से सीखने लायक है दोस्तों। और हम काफ़ी, यानी वो हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, एक है, और हम सीखते भी हैं उनसे। हाँ, इफ़ यू वांट टू स्पीक प्लीज़। अच्छा, I just wanted to say that there's someone सुभव अग्रवाल बोल रहे हैं वेयर इज द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपको ऑनलाइन वैसे मिल जाएगी। इनफैक्ट आई थिंक वी हैव आल्सो डन अ टॉक ऑन द ब्लूप्रिंट इटसेल्फ। हमारा एक पूरा एक एपिसोड था, एक धम्म चर्चा हमने ब्लूप्रिंट पे किया है दोस्तों, तो हम उसको फिर से शेयर करेंगे। हमारे पेज पर आप फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इनफैक्ट हमने उस पर लिखा भी है एक, यानी हमारा जो ब्लॉग है, प्रबुद्ध काउंसिल एक ब्लॉग है हमारा, उस पर हमने ब्लूप्रिंट के ऊपर लिखा भी है। तो ये सारी चीज़ें पहुंचना चाहिए। तो मैं सुमित के साथ में बात कर रहा था। सुमित, जय भीम, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर। यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर अस सुमित, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और हम तो चाहते हैं आप भी आए और आप भी यहाँ पे आके धम्मदान करें और अपना नॉलेज लोगों के साथ में बांटे। तो हम बातचीत करेंगे इसके ऊपर सुमित। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हाँ, तो हाँ, I'll take it. I can take it. Yes. मैं देख रहा था बस। हाँ, तो हम वापस आते हैं जो पौष पूर्णिमा के बारे में हम बात कर रहे थे, और राजा बिम्बिसार के बारे में हम बोल रहे थे कि कैसे राजा बिम्बिसार ने जो है वेलुवन को डोनेट किया था, दान दिया था बुद्ध को। और राजा बिम्बिसार एक मिनट, सॉरी सर्दी हो गई है, मैं सॉरी, वाटर प्लीज। अच्छा सॉरी, हाँ, जब तक तुम ब्रेक लो मैं और एक चीज बताता हूँ दोस्तों। कृतिका ने कल ही अपने पीएचडी का डिफेंस किया है, और कृतिका अभी ऑफिशियली डॉक्टर कृतिका मंडल हो गई है। तो कृतिका को आप सभी की तरफ से मंगल कामनाएं दीजिए दोस्तों। कृतिका ने डॉक्टर बन गई है, उसने पीएचडी का डिफेंस बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस किया। एक अमेरिका से एक डॉक्टर है, वो उसके पीएचडी का चिकित्सा किया, उसके पीएचडी का, और उसके ऊपर कमेंट्स दिए। बहुत ही अच्छा 1-1.5 घंटे का सेशन चला, मैंने भी अटेंड किया था। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई कृतिका के पीएचडी के ऊपर। और कृतिका पीएचडी के काम में अपना डांस के ऊपर कर रही है, और उसके कहीं ना कहीं
बुद्ध धम्म के रूट्स को भी ढूंढ रही है। तो बहुत अच्छा पीएचडी का काम है कृतिका का, और ये एक अच्छा उसके लाइफ में, मेरा तो हो गया, मैं तो पहले ही मेरा डिफेंस हो गया था, अभी कृतिका का कल ही हुआ, उसका थोड़ा सा लेट हुआ था, तो उसका डिफेंस हो गया है। तो हम सब के तरफ से कृतिका को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारी मंगल कामनाएं है कृतिका की, आप का जो नॉलेज है, आपने जो भी पीएचडी किया है और कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसका फायदा सबको हो और सबका मंगल हो, सब्बे सत्ता सुखी हो, तो सबका हो। बिल्कुल होगा, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो थैंक यू वृत्तांत, थैंक यू एवरीबडी एल्स हु इज विशिंग अस, हु इज विशिंग मी, थैंक यू। तो अब हम ऑफिशियली दोनों जो है डॉक्टर बौद्धकारो, डॉक्टर वृत्तांत और डॉक्टर कृतिका हो गए। तो हाँ, तो हमारा जो मतलब धम्म का काम ही जो है वो ऐसा ही है कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर प्रिविलेज है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि उसका काम, उसका यूज़ जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। हम लोग भी जब पीएचडी करते हैं, जब इतनी पढ़ाई करते हैं, तब इसीलिए करते हैं ताकि हम उस पढ़ाई से और लोगों और लोगों को चीज़ें बता सके, उनका हेल्प कर सके, उनको धम्म समझने में हेल्प कर सके। और अभी भी जो हम बिंबिसार राजा की बात कर रहे थे, उनका भी एक वही मोटिव था कि और लोगों तक ये पहुंच सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कहानी में कि राजा बिंबिसार के इस बहुत बड़े दान से और उनके इस सपोर्ट टू बुद्ध की वजह से बहुत लोगों को धम्म मिला, तो लेकिन उनकी जो बीवी थी, सेकंड बीवी जो थी रानी खेमा, वो बुद्ध को उतना पसंद नहीं करती थी, उनको नहीं अच्छा लगता था बुद्ध के जो भी टॉक्स थे, और ये उनको वो नहीं चाहती थी कि बुद्ध के टॉक्स के लिए वो जाए, बुद्ध की जो धम्म चर्चा है वो सुनने जाए, क्योंकि उनको सौंदर्य के प्रति बहुत ज़्यादा मोह था। और उन्होंने सुना था कि बुद्ध जो है वो बोलते हैं कि हर चीज़ जो है वो क्षणभंगुर, क्या बोलते हैं उसको, टाइम, हाँ क्षणभंगुर होता है, और हर चीज़ जो है मटेरियल चीज़ें जो होती है वो रहती ही नहीं है, ब्यूटी और ये सब जो कॉन्स्ट्रक्ट्स है ये सही नहीं है। तो खेमा जो रानी खेमा जो है उनको नहीं पसंद आता था ये सब, तो उन्होंने अवॉइड किया। और राजा बिंबिसार जो है उनको ये अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि नहीं, रानी को जानना एटलीस्ट ज़रूरी है, वो चूज़ करे ना करे लेकिन जानना ज़रूरी है कि धम्म क्या है। और उनको वो श्योर थे कि रानी खेमा को पसंद आएगा जब वो जानेगी, लेकिन वो जानने को मतलब चाहती नहीं थी कि वो जाने। तो ऐसा कहा जाता है, हमने पढ़ा है कुछ बुक्स वगैरह में, कि राजा बिंबिसार को ये भी पता था कि रानी खेमा को आर्ट्स और म्यूज़िक और ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उन्होंने फिर म्यूज़िक के थ्रू जो है बुद्ध का जो मतलब धम्म की जो चर्चा बुद्ध करते थे उसको म्यूज़िक के थ्रू उन्होंने रानी तक पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा बात करता हूँ दोस्तों। देखो म्यूज़िक कितना एक इंस्ट्रूमेंटल बन गया यहाँ पर धम्म पहुंचाने के लिए, और हम भी म्यूज़िक के साथ में कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धम्मों को पहुंचाने का काम करें। तो रानी खेमा जो थी उसको, वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसे बोला जाता है कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो उनको ऐसा लगता था कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला है। राजा की रानी भी थी, और जाहिर सी बात है वैसा लगता ही है, वो वैसे मेंटेन करते हैं खुद को, और वो होता है, एक ईगो होता है इंसान का कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो वो खेमा, रानी खेमा को था। और इसीलिए वो डर लगता था कि अगर मैं बुद्ध के पास में गई, मेरे दिमाग में दूसरी कोई बात आ गई, सच में पता चल गया, तो मेरा जो खूबसूरती है उसका क्या होगा। काफ़ी बार ऐसा सच में होता है कि हम लोग सही चीज़ जो है उससे डरते हैं, वो पता नहीं होनी चाहिए, और 2 गज दूर ही रहते यार, क्यों सच्चाई का सामना कराते हो, क्योंकि सच्चाई का सामना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो धम्म जो है वो यही कराता है दोस्तों। काफ़ी लोग विपस्सना करते हैं, पर विपस्सना का मतलब ये होता है चीज़ों को जैसे है वैसे देखना। तो हम स्कंदों के ऊपर में थोड़ा बहुत बात करेंगे, वो फिलोसॉफिकल बातें हैं, पर हमारा जो जितना भी बनावट है वो स्कंदों के ऊपर बुद्ध बोलते हैं, वो स्कंद होते हैं। तो स्कंद मतलब जो भी हम देखेंगे, पर जो चीज़ जैसे होती है उसको वैसे देखना,
उसका ही मतलब धम्म होता है। तो धम्म में ये प्रैक्टिस होती है कि चीज़ को गलत तरीके से नहीं देखते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसको मानते ही नहीं, जो है उसी को मानते हैं। तो इसीलिए रानी खेमा जो है उसको लगता था कि सच का सामना जो है उसका सामना अगर हो गया तो मेरी सुंदरता का क्या हो जाएगा फिर, इसीलिए डरती थी जाने से। पर ये म्यूज़िक के वजह से वो पहुंची, फाइनली शी रीच बुद्धा। और वो क्या हुआ उसके बाद में? हाँ प्लीज। बिल्कुल। और म्यूज़िक के रूट से वो पहुंची, तो मैं ये इनफैक्ट ये भी कमेंट करना चाहती थी कि हो सकता है कि उस टाइम पे जो म्यूज़िक उनको उनको सुनाया वो बौद्धकारों ने ही सुनाया। हाँ, तो बौद्धकारों जो है वो रॉयल म्यूजिशियंस होते थे जो बौद्धकारों का मीनिंग क्या होता है ये ध्यान दीजिए दोस्तों, बौद्धकारों का मतलब क्या होता है? हाँ। तो बौद्धकारों जो है वो रॉयल म्यूजिशियंस थे, जिनका काम था कि रॉयल फैमिली को जगाए। तो हो सकता है कि बौद्धकारों आज नहीं है, सिर्फ बौद्धकारों तब से चला आ रहा है। और उस टाइम पे जो बौद्धकारों था वो उन्होंने रानी खेमा को जो है धम्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो रानी खेमा को अच्छा लगा कि अच्छा ये बात जो है ये तो वैसे सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, तो ठीक है मैं एक बार जाके देखती हूँ कि बुद्ध क्या बोलते हैं, खुद क्या बोलते हैं धम्म के बारे में। और जैसा कि हमको पता चलता है जब वो बुद्ध के पास पहली बार गई तब बुद्ध ने उनको बताया कि कैसे ये जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ब्यूटी की, यूथ की, और ये सब जो हमारे जो एक परसेप्शन होती है चीज़ों को देखने की, ये कैसे नश्वर होती है, ये कैसे इनका कोई बेसिस नहीं होता है। एंड बुद्ध देन एक्सप्लेन्स टू रानी खेमा कि देखो यूथ जो है वो कितने ही दिन रहेगा, उसके बाद हर किसी को बूढ़ा होना है और उसके बाद हर किसी को मरना ही है। तो देन ऑब्वियसली बुद्ध जब कहते हैं तो उन्होंने और अच्छे से कहा होगा, डिटेल में कहा होगा। तो जब रानी खेमा को ये बात समझ आती है तो वो फिर शी कांट कंटेन हर सेल्फ और वो दीक्षा लेती है और भिक्षुनी बनती है। और मिथ के बारे में बताओ क्या वो वाले? हाँ हाँ हाँ, वो मिथ ऐसा है दोस्तों। अच्छा हाँ प्लीज प्लीज। हाँ पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, पहले क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो रानी खेमा ने दीक्षा ली और कहते हैं कि भिक्षुनी आई थिंक गौतमी ने उनको दीक्षा दिया। और रानी खेमा जब भिक्षुनी बनी तब उनको ज़्यादा देर नहीं लगे अरहंत बनने में, अरहंत हुड जो होता है। हाँ, 15 दिन में वो अरहंत बन गई, क्योंकि उनके पास कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक धम्म के बारे में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी थी। नहीं, हाँ, you want to tell these myths ना, जातक वाला जो है वो बोल रही है। नो आई एम नॉट रीचिंग दैट येट, मैं उसके पहले दीक्षा की बात कर रही हूँ। वो वाला अपना जो होता है, नहीं वो सीक्वेंस में है वो। हाँ, तो मैं ये मिथ जो है वो मिथ है, उसको वो कहानी में आया है दोस्तों कि जब खेमा, रानी खेमा जो भिक्षुनी खेमा हुई है, और खेमा का इम्पोर्टेंस हम बताएंगे कि खेमा सच में उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पूरे धम्म में, धम्म की हिस्ट्री में, वो हम लोग बात करेंगे। पर खेमा कैसे बनी, भिक्षुनी खेमा कैसे बनी, रानी खेमा भिक्षुनी खेमा कैसे बनी? तो जब वो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ में, अपने ब्यूटी के सुंदरता के गर्व के साथ में बुद्ध के पास जाती है, तो बुद्ध को वो कैसे मिलती है? तो मिथ ऐसा है, उसकी कहानी ऐसी है कि बुद्ध अपने साइकिक पावर्स से एक ऐसे इंसान को बनाते हैं, एक ऐसी महिला को बनाते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है, और वो बुद्ध को पंखा यानी हवा पंखा फैन कर रही होती है। तो खेमा उसको देखती है, बोलती है कि बुद्ध के पास में, बुद्ध की सेवा में इतनी सुंदर महिला है कि जो मुझसे भी सुंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब इतनी सुंदर महिला ऑलरेडी बुद्ध की सेवा कर रही है, बुद्ध को फॉलो करती है, तो मैं तो फिर छोटी हूँ उससे। तो ऐसा उसके मन में ख्याल आया। तो और ये भी वो सोचती है कि नॉट जस्ट छोटी हूँ, पर लोग जो बोलते हैं कि बुद्ध ब्यूटी के बारे में केयर ही नहीं करते, ये तो गलत बोलते हैं फिर। तो उनको लगता है कि शायद लोग गलत बोलते हैं बुद्ध के बारे में, मे बी ही इज नॉट लाइक पीपल मेक हिम आउट टू बी। हाँ, तो हाँ ये सही है, इतना ही है। तो हाँ, तो इसीलिए फिर वो, इसीलिए उनको इंटरेस्ट आता है और वो पूरा सुनती है वगैरह। और
उसके बाद जब वो भिक्खुनी बनती है, भिक्खुनी संघ की इनफैक्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाती है। तो आप लोगों ने टू मेन जो भिक्खुस है भिक्खु संघ के, उनके बारे में तो आपको पता होगा। अगर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखिए कि आपको नाम क्या थे जो मेन उनके बुद्ध के भिक्खु संघ के जो मेन, जिनको कहा जाता था कि सबसे पावरफुल और सबसे वाइज और सबसे इंटेलिजेंट और सबसे स्किल्ड, हाँ, चीफ डिसाइपल्स जो थे, सेनापति उनको बोलते थे। हाँ, दो थे ऐसे। उनके नाम क्या है वो आप बताइए, और हम फिर आपको बताते हैं कि कैसे रानी खेमा जब भिक्खुनी खेमा बनी तब वो भी ऐसे ही एक चीफ डिसाइपल हो गई बुद्ध की। एंड दिस इज समथिंग जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि हम जब संघ के बारे में हमको जब पता चलती है तब जनरली भिक्खु संघ के बारे में बताया जाता है, भिक्खुनी संघ के बारे में उतना नहीं कहा जाता है। एंड दैट इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध जो है वो हाँ, दीपक खोबरागड़े जी कह रहे भंते महाकश्यप, ठीक है, उनमें से एक कह सकते हैं। पर महाकश्यप को धम्म सेनापति सेनापति नहीं कहा जाता था, और है, आप बताइए उनके और बारे उनके में। बारे में हमने इसके पहले बात भी किया है, धम्म चर्चा में भी हमने बात किया है। दो ऐसे लोग थे। अगर आप जानते होंगे सांची में, सांची जो स्तूप है जिसके ऊपर दीक्षा भूमि बना हुआ है, तो सांची में ये जो दो महानायक है, जो चीफ डिसाइपल्स है, जो धम्म सेनापति, उनके अवशेष मिले थे वहाँ पर, वो स्तूप में, सांची के स्तूप में। कौन है वो, तो बताइए आप। आनंद भी नहीं है, आनंद भी गलत जवाब है, और ये गलत जवाब। सही जवाब बताइए। तो भंते आनंद भी बहुत इम्पोर्टेंट थे उनके संघ में, उनके साथ में जाते थे। और मंगेश नागदेवी जी कह रहे हैं भंते महामोगलान और सारीपुत्ता। तो बिल्कुल ये दो जो भंते हैं इनको कहा जाता है जो धम्म सेनापति, क्योंकि धम्म की जो सेना थी, धम्म संघ जो था, उनके हेड थे ये। और इन्हीं के साथ इक्वेट होते हैं जो भिक्खुनी संघ के दो सेनापति कह सकते हैं उनको, या जो चीफ डिसाइपल्स हम कहते हैं भिक्खुनी संघ के जो थे दो, वो थे भिक्खुनी खेमा और भिक्खुनी उपलावना। तो ये दोनों जो थे ये दे वर एज इम्पोर्टेंट एज इन बुद्धा's आइज। और बुद्ध ने खुद कहा है कि ये दोनों जो है ये भिक्खुनी संघ के प्राइम द मेन चीफ जो डिसाइपल्स है वो है, जस्ट लाइक महामोगलान एंड सारीपुत्त भिक्खु। तो ये बात लोगों को पता ही नहीं है और कभी डिस्कस ही नहीं होती है। और इनफैक्ट भिक्खुनी खेमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइज कहा जाता है। आज हमने एक पोस्टर भी शेयर किया है, आपको पसंद आया होगा तो उसको रीशेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये भिक्खुनी खेमा है कौन। और उनको बहुत वाइज कहा जाता है, उनके पास बहुत नॉलेज था और वो बहुत अच्छे से जो है धम्म के बारे में लोगों को भी बताती थी। तो वो सुनती तो थी ही, समझती भी थी, लेकिन बताती भी बहुत अच्छी तरीके से थी। और इसी के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। हाँ, करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी कौन सा गाना कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ दोस्तों, अभी हम लोग एक गाना करेंगे, बहुत ही सुंदर ये गाना है। पर उसके पहले एक जो चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि भिक्खुनी खेमा जो है वो सच में वाइस थी, उसको वाइस बोला जाता है। सारीपुत्त जो है वो धम्म सेनापति है, वो सबसे चीफ डिसाइपल बुद्ध के सारीपुत्त थे। भिक्खु संघ में और भिक्खुनी संघ में सबसे चीफ डिसाइपल जो है वो भिक्खुनी खेमा थी। वाइस विजडम प्रज्ञा के लिए दोनों ही जाने जाते थे, सारीपुत्त और भिक्खुनी खेमा। तो ये दोनों जो थे वो सच में एक चीफ डिसाइपल माने जाते थे बुद्ध के। और यहाँ तक के ये इम्पोर्टेंट था, सॉरी हाँ, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध जो बोलते थे दोस्तों, वही सेम टू सेम शब्दों में भिक्खुनी खेमा बोलती थी। एक बार ऐसे सच में हुआ है, हम ये आपको बताएंगे। ये इसको बोलते हैं खेमा सुत्त।
खेमा सुत्त जो है वो एक डिस्कोर्स है। उस सुत्त में एक डायलॉग है जो खेमा ने बोला है किंग पसेंदी के साथ में, राजा पसेंदी के साथ। एक बार की कहानी, एक बार की बात है कि पसेंदी राजा अपने विहार में विचरण कर रहे थे और उनको किसी से मिलना था जो सच में बहुत नॉलेजेबल हो, जिसके पास में बहुत ज्ञान हो। हाँ, एक मिनट। तो किंग पसेंदी ऐसे इंसान को ढूंढते हुए वो गए और उसके बाद में वो मिले। फाइनली कोई और था नहीं ज़्यादा नॉलेजेबल। कौन था नॉलेजेबल? वो थी भिक्खुनी खेमा। तो जब भिक्खुनी खेमा से पसेंदी मिले तो उनके साथ में चर्चा हुई, और जो चर्चा हुई वो सेम चर्चा पसेंदी ने बुद्ध के साथ में की, और जो जो सवाल पूछे वो सवाल सेम बुद्ध के साथ में भी पूछे। पहले वही सवाल खेमा को पूछे थे पसेंदी ने, और खेमा से जो जवाब मिले थे सेम टू सेम जवाब बुद्ध से भी मिले। तो खेमा का इतना नॉलेज था कि वो यानी बुद्ध के जैसे उसको नॉलेज था और वैसे ही वो जवाब देती थी। तो बोलने की बात यह है दोस्तों कि बुद्ध जो है, बुद्ध का धम्म जो है, जो ज्ञान जो है, खेमा के रोम रोम में बस गया था। बुद्ध जो है वो खेमा के पूरे माइंड में आ चुके थे और उनका नॉलेज जो है उनकी वाणी से वो निकलता था। तो इसी के ऊपर हम लोग एक नया गाना अभी हम लोग गाएंगे। ये वाला गाना हम लोग कर रहे हैं। तो आते हैं, पहुंचते हैं हमारे गाने के ऊपर में। तो कृतिका, बिल्कुल, ये गाना इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर कैसे कह सकते थे, मतलब एक भीम गीत जिसको कहते हैं या बुद्ध गीत जिसको कहते हैं मराठी में, तो ये बहुत ही पॉपुलर एक गाना है। आपने शायद पहले सुना होगा। ये अनिल कुमार खोबड़ागड़े जी का गाया हुआ है शायद, और ये हिंदी में है, आपने सुना होगा। हम थोड़ा सा ही गाएंगे इसका एक भाग, लेकिन ये गाना हम यहाँ पे इसलिए गा रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंज है। कहा जाता है कि आनंद जो है वो बुद्ध के स्पीचेस को याद करते थे, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। भिक्खुनी खेमा के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन कैसे देखिए उनका नॉलेज इतना डीप है, उनकी वाइब्रेशंस बुद्ध से इतनी मिलती है और ये बात किसी को पता ही नहीं है। तो इतना उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बुद्ध के साथ कि जो चीज़ वो राजा पसेंदी को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, जिन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं और जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जब पसेंदी राजा बाद में बुद्ध को जाके यही सवाल पूछते हैं तो बुद्ध भी इन्हीं एग्जाम्पल से, इसी तरीके से जो है वो पसेंदी राजा को बताते हैं। तो इनके तार जो है वो कितने इन सिंक थे कह सकते हैं, और इनके तार कितने जुड़े हुए थे, कितने मिले हुए थे। तो इसीलिए हम ये गाना पहले गाते हैं, फिर हम और बात करेंगे इस सुत्त के बारे में जिसका नाम है खेमा सुत्त। मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार। मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों पे छलके रे, मेरे होठों पे छलके रे गौतम के गीत बार बार। मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की। रोम रोम गौतम संगीत, अंग अंग गौतम का ज्ञान, जहाँ तहाँ गौतम की ज्योति, रैन दिवस गौतम का ध्यान। गौतम ने दूर कर दिया जीवन का सारा अंधकार, मेरे
मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की। तो ये गाना इनफैक्ट काफ़ी पुराना है और हम ऐसे गाने जो है बार बार आपके सामने लाते हैं क्योंकि ये गाने बहुत ही ज़रूरी एक कल्चर को इंडिकेट करता है जो अम्बेडकराइट कल्चर है, और इन्हीं गानों के थ्रू जो है अम्बेडकराइट कल्चर का को बढ़ावा मिला है हम तक। अगर धम्म पहुंचा है तो इन्हीं आर्टिस्ट की वजह से पहुंचा है, इन्हीं गानों की वजह से पहुंचा है। तो इसीलिए ऐसे गाने हम इंक्लूड करते हैं। ज़्यादा मैं गा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी है, बट आई होप थोड़ा बहुत जो हम गाना गा रहे हैं और जितना बता रहे हैं वो थोड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए हो रहा है धम्म के बारे में। हाँ, तो आते हैं हम अभी खेमा सुत्त पे। हाँ, तो ये खेमा सुत्त जो है ये इनफैक्ट इसको ये काफ़ी फेमस है और इसको काफ़ी डिस्कस किया जाता है क्योंकि राजा पसंदी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछते हैं भिक्खुनी खेमा को, और भिक्खुनी खेमा बहुत ही सही तरीके से उनको जवाब देती है और धम्म के एक बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो राजा पसंदी को वो देती है। तो राजा पसंदी जैसे वृतांत ने कहा एक बार कहीं गए थे और उनको ऐसे ही किसी से बात करना था जिनसे वो और नॉलेज गेन कर सके, और उन्होंने कहा था कि देखो कोई होगा, कोई संत साधु वगैरह अगर कोई होगा उनको बुला के लाओ, मुझे थोड़ा चर्चा करना है। और उनके जो सर्वर थे या जो भी उनके साथ में थे वो गए और ढूंढने लगे, कोई मिला नहीं, लेकिन भिक्खुनी खेमा दिखी उनको कहीं किसी वन में मेडिटेट करती हुई। तो उन्होंने राजा को बोला कि राजा यहाँ पे भिक्खुनी खेमा है और सुना है कि उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो राजा ने बोला बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो गए उनके साथ उनके पास में और भिक्खुनी खेमा से जाकर उनको सैल्यूटेशंस वगैरह दी, और फिर राजा पसंदी ने भिक्खुनी खेमा से पूछा कि भिक्खुनी ये बताए कि बुद्ध जो है वो क्या मौत के बाद एग्जिस्ट करते हैं? तो भिक्खुनी खेमा ने कहा कि देखिए ये तो बुद्ध ने नहीं बताया है। तो बुद्ध जो है वो क्या फिर मौत के बाद एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो फिर भिक्खुनी ने कहा कि ये भी उन्होंने नहीं बताया। फिर राजा पसंदी ने कहा कि तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध जो है ये मौत के बाद एग्जिस्ट करते भी है और नहीं भी है? तो वो ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जवाब मिले, लेकिन भिक्खुनी खेमा ने कहा कि नहीं ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो फिर उन्होंने कहा तो इसका मतलब क्या है कि मौत के बाद बुद्ध जो है वो ना एग्जिस्ट करते और ना ही ना एग्जिस्ट करते हो? तो ये और थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट करके बताया, लेकिन भिक्खुनी खेमा ने कहा कि नहीं ये सब जवाब तो बुद्ध ने दिया ही नहीं है। तो बुद्ध की ये स्पेशल क्वालिटी थी जो हम सब ने शायद इंस्टिल करना चाहिए अपने में, कि वो सिर्फ वही चीज़ बोलते थे जो लोगों के हित में हो, और वो सबको यही बोलते थे कि जो चीज़ का कोई मतलब नहीं है, जो फिजूल की चीज़ें हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी करे। तो इसीलिए ये सब चीज़ों के बारे में बुद्ध ने नहीं बताया। लेकिन इसको समझाने के लिए कि ये इसका मतलब क्या है, हम पूरा सुत्त जो है वो तो नहीं सुनाएंगे आज क्योंकि वो काफ़ी लंबा सुत्त है, लेकिन आपको ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। खेमा सुत्त आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम उसका मीनिंग और जो उसका सार है वो ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये सुत्त थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसको हम ईजिली आपको बताने की कोशिश करेंगे। डू यू वॉन्ट टू टेक ओवर? यस। तो ये सुत्त जो है, बहुत सारे सुत्त है, हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे सुत्त के बारे में दोस्तों, कि अलग अलग सुत्त है, बहुत सारे सुत्त है। ये सुत्तों की शुरुआत होती है धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के साथ में, जहाँ पर बुद्ध सच में डिस्कोर्स देते हैं, मार्ग देते हैं कि चीज़ें ऐसे होती है। बुद्ध एक टीचर है और वो टीचिंग करते हैं, बताते हैं कि ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो भी है, जो भी क्लियरली दिखता है बुद्ध को, वैसे ही बताते हैं हमको एज ए टीचर। तो उसी में से ये खेमा सुत्त है
जो खेमा ने बोला है, ये पसंदी के साथ में बातचीत जो हुई है, और ये बहुत ही अच्छा कल्चर है टीचिंग का, ज्ञान का, नॉलेज का, प्रज्ञा का दोस्तों, जो हमारे कल्चर में है। तो हम खेमा सूत्र के ऊपर अगर बात किए तो वो धम्म का फिलॉसफी के ऊपर में बात कर रहा है। सच में वैसे देखो तो फिलॉसफी में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे अलग अलग चीज़ें होती है, हम उसमें नहीं बात करेंगे ज़्यादा, पर फिलॉसफी एक ज्ञान जो है उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, ये तत्वों के ऊपर बात जो होती है, तो इसको हम जनरली फिलॉसफी बोलते हैं। और खेमा सूत्र में भी यही बातचीत हो रही, जैसे कृतिका ने बताया कि क्या मरने के पहले तथागत होते हैं, क्या मरने के बाद में तथागत होते हैं, तथागत कब है, तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं। पर उसका सार दोस्तों यही है कि बुद्ध ने क्लियरली ये देखा कि तथागत जो है वो अभी नहीं है, बाद में नहीं है, तो सच में वो क्या है, तथागत क्या है, बुद्ध क्या है। तो बुद्ध हम लोग अगर बोले तो सिंपली बुद्ध मीन्स होता है द अवेकेंड वन। अवेकेंड वन यानी जागृत, जो जगा हुआ है, हाँ, निब्बाण जिसको मिल चुका है। इनफैक्ट खेमा का मतलब जो है, वर्ड खेमा, उसका मतलब भी निब्बाण होता है, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड खेमा। और बुद्ध का मतलब होता है जगा हुआ, और जो जगा हुआ होता है, हम सोचिए ना, हम सोए हुए हैं, हमको कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, सब बंद होता है, कुछ और ही सपना देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो वो भी रियलिटी नहीं होती है। तो हमको जब दिखता है तो क्या दिखता है हमको रियलिटी में, जब हम जगे हुए होते हैं तभी हम देख पाते हैं ना। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो रियल है, वो सच में चल रहा है, ये माइक है, रियल है, आपको आवाज़ आता है। तो वैसे ही बुद्ध जगे हुए थे, और वो जो देखते थे वो सच में दिखता था उनको, वो क्लियर था, वो रियल था, और बुद्ध सच में जगे हुए थे। तो इसीलिए बुद्ध ने जो देखा, वो क्या देखा, वो स्कंद देखे। धम्म हमको बताता है कि चीज़ें जो होती है वो स्कंदों में होती है। अभी ये स्कंद कौन से है, तो बुद्ध ने ये 5 स्कंदों के बारे में इसकी जानकारी दी है। 5 स्कंद कौन से होते हैं, वो जो नाम रूप हम एक बोलते हैं, रूप उसको बोलते हैं। रूप होता है, वेदना होती है जिसको हम फीलिंग, सेंसेशंस ऐसे बोल सकते हैं। तीसरा है फिर संपज्ञान जो होता है, जिसको हम परसेप्शन भी बोलते हैं, संपज्ञान। अगर आप विपश्यना वगैरह करते होंगे तो आप वेदना, संपज्ञान और संखार वगैरह ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो बुद्ध ने ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली बताई। वेदना है, उसके बाद में संपज्ञान है, संखार है, और बाद में उसके बाद में और एक स्कंद जो है वो है विज्ञान। विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस होता है। तो ऐसे ये टोटल 5 स्कंद से, जिसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे 5 एग्रीगेट से, 5 स्कंदों से चीज़ें बनी होती है। कोई भी जो चीज़ है वो उसका धम्म होता है, उसको हम धम्म बोलते हैं दोस्तों अलग लैंग्वेज में। तो ये चीज़ देखना, ये बुद्ध देखता है, इसको जैसे है वैसे देखना। हाँ हाँ, कि ये स्कंदों के बारे में और डिटेल में जो है वो पतिच्च समुप्पाद में बताया गया है। मतलब पतिच्च समुप्पाद जो प्रोसेस है ऑफ बीइंग एंड अनबीइंग, मतलब वो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जो कहते हैं। और बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्ध को जब किसी ने पूछा था, ये कहा जाता है कि बुद्ध को जब किसी ने पूछा था कि आप धम्म को एक वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, तो उन्होंने बोला था पतिच्च समुप्पाद। 3 बार बोला था जैसे बुद्ध कहते हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट इज धम्म, की कॉज एंड इफेक्ट, बिकमिंग एंड अनबिकमिंग, ये जो है यही धम्म का सार है। हाँ हाँ, तो प्रतीत समुत्पाद सच में उसमें सब कुछ ये सारा सार है, स्कंदों के बारे में उसमें जानकारी है। अविद्या पच्चया, संखार, संखार पच्चया, विज्ञान, हम जो विज्ञान का बात कर रहे थे, विज्ञान पच्चया, नाम रूप पच्चया, सड़ायतन, ये पूरा यानी ये सीरीज है, ये 12 चीज़ें उसमें होती है। हम उसके ऊपर कभी और धम्म चर्चा करेंगे। पर स्कंद जो है वो 5 स्कंद है, बेसिकली एग्रीगेट्स, जिससे सारी चीज़ें बनी होती है। और बुद्ध जो है वो जागरूक होते हैं, वो इन स्कंदों को देखते हैं।
हम लोग नहीं देख पाते दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इतना यानी कल्टीवेट नहीं हुआ है कि हम रियलिटी को वैसे देख सके जो जैसा है वैसा। पर बुद्ध जो है वो अवेकंड होते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को जैसी होती है वैसी। ये बहुत ही छोटी, बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती है देखना, रियलिटी को देखना। तो बुद्ध ने वो देखा, इसीलिए जो ये स्कंदों से पूरा निर्मित जो इंसान होता है वो हम बोलते हैं मैं हूँ। तो ये मैं जो होता है वो बुद्ध को तो समझ में आ गया, ये मैं हम जिसको हम बोलते हैं वो क्या चीज़ है, ईगो जो होता है। तो इसीलिए वो खेमा सूत्र में वो बोला गया है कि तथागत जो है वो है भी, वो नहीं भी है, वो अभी भी है, वो बाद में भी रहेंगे, वो नहीं भी है, वो हाँ सॉरी एक्चुअली धम्म जो है वो आपको सिखाता है कि कैसे आप यू आर पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। और आप जब अवेकन हो जाते हैं, जब आपको चीज़ें पता हो जाती है, जैसे वृतांत कह रहे थे कि ईगो जो है वो नष्ट हो जाता है, आई नहीं रहता है, बिकॉज यू बिकम पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। यू बिकम हाउ यू आर सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जिस्टेंस, डज ही एग्जिस्ट आफ्टर डेथ और नॉट, और जो भी ऐसे क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस इज जस्ट पार्ट ऑफ द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। और इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध जो है वो, हम कहते हैं ना कि पहले जो बुद्ध रहे, अभी के जो बुद्ध है, आने वाले बुद्ध है, वैसे ही धम्म जो है वो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। यही धम्म होता है, द होल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थिंग्स विच बिकम एंड अनबिकम। वही मेरे को बस ऐड करना। हाँ, तो बात वही है कि बुद्ध तब भी थे, बुद्ध आज भी है, कल भी रहेंगे। तो खेमा सूत्र का पूरा सार वही होता है, बुद्ध के बारे में है वो, कि बुद्ध क्या है। तो बुद्ध अवेकेंड है, बुद्ध ने जो आय है, जो स्कंद है, उसको सही तरीके से वैसे देख लिया, जो 5 स्कंद है। और उसके बाद में वो देखने के बाद में बुद्ध जो हमको बताते हैं वो धम्म है। तो ये धम्म जो है, जैसे कृतिका ने बताया, वो पहले भी था, आज भी है, वो बाद में भी है। तो हमने ये दोस्तों सीखना है, और इस खेमा सूत्र से हमको एक बहुत ही अच्छा एक लेसन मिलता है, बहुत ही अच्छी टीचिंग है खेमा सूत्र। आप ज़रूर पढ़िएगा। और हम लोग आज तो ज़्यादा यानी फिलोसॉफिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, ये मेटाफिजिकल इसको डिस्कशन बोलते हैं दोस्तों, यानी मेटाफिजिक्स ये है, ये चीज़ें कैसे होती है उसका और भी यानी सखोल, उसको डीप में जाके उसको खोजना, उसको देखना, उसको जानना, उसको सीखना, ये सारा प्रोसेस होता है। तो हम लोग जनरली मेटाफिजिक्स के ऊपर में ज़्यादा बात करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम ये है कि कैसे हमको जीना है। सबसे पहले तो बुद्ध ने ये बोला है कि मेन बेसिकली पंचशील, अष्टांगिक मार्ग जो है और पारमिता, इसका फॉलो करो, बाकी सारी चीज़ें इजी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, हमारे दुख खत्म होने लगेंगे, हमारा जीवन सुखकर होने लगेगा, और चीज़ें जो है फिलोसॉफिकल चीज़ें वो समझ में आने लगेंगी। तो वो चीज़ें ज़्यादा इन्हें बात करने की और समझाने की ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम अपने लाइफ को कैसे अच्छा करें। दोस्त सभी टेंशन में है, देखो आप भी टेंशन में होते हैं, हम भी टेंशन में होते हैं। जैसे दुनिया चलती है वैसे दुख की ही दुनिया है। तो बुद्ध का पहला सत्य ही है कि दुख है। तो हमको अच्छे से जीना है सबसे पहले तो, यानी हमारा ये पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि जो भी हम लोग जैसे भी जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, उसको ख़त्म करें। इसीलिए बाबा साहेब ने हमको दुख से निकाला। देखो इतने 2500 साल बाद धम्मचक्र प्रवर्तन फिर से किया बाबा साहेब ने, और हमको ये दुख से निकलने का मार्ग दिया। दुख से जैसे निकलेंगे दोस्तों, क्लियर होगी चीज़ें, पावर बढ़ेगा, हमारा पावर बढ़ेगा, इनजस्टिस खत्म होगा। यही यानी बाबा साहेब का यही आइडिया है, हम उसी को आगे लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में, स्प्रेडिंग अम्बेडकराइट कल्चर, ये काम करते हुए अम्बेडकराइट कल्चर को आगे बढ़ाते हुए। और अभी I'll just add something. इन खेमा सूत्र एक और चीज़ जो कहा जाता है वो एग्जाम्पल्स का एक है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन कि बुद्ध को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म, and because if someone knows that your existence is just a part in the whole schema of things, in the whole scheme of things, तो आप तो हर चीज़ में आप है और आप में हर चीज़ है। हाँ, मैं जो तुझ में समाया, तू जो मुझ में समाया। तो इसीलिए वो खेमा जो है वो राजा पसंदी को ये भी पूछती है कि ऐसा कोई साइंटिस्ट बना है क्या
जो बोल सके कि समुंदर के साइड में जो सैंड रहता है, जो बीच पे जो सैंड है वो कितने हैं, काउंट करके कोई बता सकता है? या तो जो समुंदर है उसमें कितने ड्रॉप्स पानी है, ऐसा कोई साइंटिस्ट या ऐसा कोई मेथड बना है क्या जो बता सकता है? तो आप नहीं काउंट कर सकते हो। जस्ट लाइक यू कैन नॉट मेजर द बुद्ध और धम्म, इन चीजों को आप नहीं मेजर कर सकते हो। तो दे आर नॉट अ फिजिकल थिंग दैट एग्जिस्ट और डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, बस उतना ही मेरे को थोड़ा सा ऐड करना था। तो दोस्तों कव्वाली सुनेंगे क्या आप लोग? कव्वाली आपको पसंद आएगा? सुनाना है कव्वाली? अच्छा ठीक है, कृतिका को नहीं सुनाना है, अगली बार हम लोग कव्वाली जरूर करेंगे फिर। तो आगे बढ़ते, यहाँ पर हमारे साथ में अर्चना है। अर्चना ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया है, वेरी वेल एक्सप्लेन। खेमा सुत्त और मतलब लोग अगर बोले कव्वाली गाना है तो मैं थोड़ा बहुत गा दूंगी, पर उनके ऊपर। हाँ, तो खेमा सुत्त, थैंक यू अर्चना। अर्चना हमारे बौद्धकारो टीम में है, हम सभी के तरफ से जय भीम अर्चना को। हमारे साथ में मृणाल दादा भी है, और मृणाल दादा भी हमारे बौद्धकारो टीम के एक बहुत ही अच्छे सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि विपश्यना के बारे में आप लोग चर्चा कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो हम लोग ज़रूर कभी ना कभी विपश्यना के बारे में बात करेंगे। और इनफैक्ट हम लोग जो स्पेशल जो एक्सपर्ट्स हैं विपश्यना के, उनको हम लोग बात कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं विपश्यना के बारे में। आधे लोग बोलते हैं कि ये दो खेमे हैं जनरली, जो हम लोगों को जनरली आदत होती है कि हम दो टोक में ही बात करते हैं, या तो ये सही या तो वो सही, या तो ये गलत या तो वो गलत। तो जनरली ये जो वैसे ही चीज़ में विपश्यना को भी एक तो लोग बोलते हैं कि पूरा ही गलत है, एक तो लोग बोलते हैं पूरा ही सही, विपश्यना ही सब कुछ है, विपश्यना ही धम्म है। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों इन विपश्यना के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर करने की। तो हम करेंगे, मृणाल दादा की ये जो रिक्वेस्ट है वो हम करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और सभी को जय भीम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और स्वप्निल दादा भी ज्वाइन किए, अगर आप है आपको भी जय भीम। स्वप्निल रामटे के नागपुर से ज्वाइन किए हैं। सभी को जय भीम। और आपके लिए कव्वाली का जो है वो रिक्वेस्ट आया है, तो कव्वाली हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा। ये कव्वाली मैं गाती हूँ, फिर आपको थोड़ा मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस होती है ये सब वर्ड्स को लेके। तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी कि कैसे हम इसको सूफी पोइट्री जो है उसको कैसे हम धम्म में देखते हैं उसको। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सलकार, कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। रंगरेजा 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 रंगरेजा, कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन,
जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। रंग रेजा रंग मेरा, रंग मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। रंग रेजा रंग मेरा, तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। हाँ हाँ, सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। कतरा मिला जो तेरा दर बरसे, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। ये पूरा नहीं गाया हमने, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही सही है और इनफैक्ट अभी के लिए बहुत एप्ट है, क्योंकि ये गाना जो है ये निज़ामुद्दीन औलिया कहा जा रहा है इनको, लेकिन इट जस्ट मीन्स द रूलर ऑफ द सेंट्स और द रूलर ऑफ द जो डाउन ट्रॉडन है उनके रूलर। तो जो भी धम्म का मार्ग दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों को ये वैसे रूलर कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को। और ये गाने में धम्म के बारे में बहुत एक सही चीज कही गई है। जो इसका मेन लाइन है कुन फया कुन, इसका मतलब है कि जैसा है वैसा ही, इट इज व्हाट इट इज, एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ धम्म, जिसको हम यही पस्से को जैसे कहते हैं कि यही पस्से को नहीं सॉरी, जिसको जो पस्स कहते हैं, जिसको देखना कहते हैं। और ये खेमा सूत्र में भी उसी की बात हो रही है कि अगर आप एक बार देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि जो है मुझ में समाया वो है तुझ में समाया, मौला वही वही माया। तो चीजें जो है वो it's all intertwined, but we tend to see them as separate entities. We tend to see them in terms of their existence or non-existence, ब्यूटी और नॉन ब्यूटी, ये सब हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। धम्म में ये सब कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो बहुत ही सही तरीके से इस गाने में और जो ये सूफी लैंग्वेज है, रंग रेजा मुझे रंग दे, इट्स एट द एंड ऑफ द डे अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दैट लीडर who will show them the path to Dhamma. Over the years, of course, इसके मीनिंग्स जो है बहुत कॉन्वोल्यूट हो जाते हैं। हमारे लीडर जो है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने क्रांति की है। उस क्रांति को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा। तो आप जानते हैं उस क्रांति को क्या बोलते हैं? बहुत सारे पीयूष ज्वाइन किए हैं हमारे साथ में। पीयूष, जय भीम आपको। पीयूष के साथ में अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो पीयूष को तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पौधकारों टीम के तरफ से। उन्होंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के टिस में ज्वाइन किया है, तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उम्मीद है कि आपका जो नॉलेज है वो यानी बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होगा, उससे सबका मंगल होगा। तो हाँ, पीयूष से बात हो रही थी और ये
यानी अलग अलग हमारी बात हो रही थी, पर खैर हाँ, उसके तरफ हम बाद में जाएंगे। क्या है वो बताओ। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हम लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि क्योंकि बातों में जाएंगे तो बातों बातों में बहुत सारी बातें होती है, तो मैं बात में नहीं जाऊंगा वो वाली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा, क्योंकि आज का तीसरा जो टप्पा है, मुझे एकदम से याद आया कृतिका का ना, अभी वो सर्दी वगैरह हो रहा है इसीलिए थोड़ा जुकाम है। जल्दी हम लोग रैप अप करते हैं, तो हाँ, तो रैप अप करते हैं हम लोग, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो हमारा और एक इम्पोर्टेंट बात था, पोया के बारे में हम जो बताने वाले थे। तो पोया, इसको दुरुतु पोया बोलते हैं दोस्तों। आज जो, अच्छा यू वांट टू टेल, तो हाँ बस थोड़ा सा, आज जो पौष पूर्णिमा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको दुरुतु पोया भी कहा जाता है, श्रीलंका में दुरुतु पोया कहा जाता है। तो कृतिका आप बताएगी थोड़ा सा, इन्हें धीरे से लो क्योंकि तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ में हम हैं, हम में हर चीज़ है। तो ये कहा जाता है, एंड आई दिस इज़ अ मिथ, यू कैन कॉल इट, दिस इज़ अ स्टोरी दैट एग्जिस्ट इन श्रीलंका। और इस पूर्णिमा जो दुरुतु पोया पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उसको इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट के बाद इस पूर्णिमा को बुद्ध जो है पहली बार श्रीलंका में गए थे। एंड वी कॉल इट अ मिथ बिकॉज जनरली कहा जाता है कि वो फिजिकली नहीं गए थे पर उनका फॉर्म वहाँ था। हो सकता है कि धम्म वहाँ पहुँचा हो सकता है कि उनके मैसेंजर वहाँ गए हो, कोई ना कोई, क्योंकि बहुत सारे, जैसे बताने स्टार्टिंग में कहा था कि धम्म दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे भिक्खु जो है वो यहाँ वहाँ गए थे। तो हो सकता है कोई पहुंचा हो या जो भी है, लेकिन कहा जाता है कि श्रीलंका में पहली बार बुद्ध जब आए वो इसी दुरुतु पोया में था, और ही अपियर्ड इन श्रीलंका एंड ही देन गेव देम ऑब्वियसली धम्म प्रचार उन्होंने किया वहाँ पे और लोगों को बताया। वहाँ पे एक स्टोरी है कि वहाँ पे कुछ फाइट चल रहे थे कुछ उन्हीं के लोगों के बीच में, और कैसे बुद्ध गए और उनको बताया कि नहीं, लड़ने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू रीच अ कंक्लूजन। सेम ऐसा ही स्टोरी है जो रोहिणी का लिए जो लड़ाई हुआ था, रोहिणी नदी जो थी और शाक्य कोली में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वैसा ही कुछ एक कहानी है श्रीलंका की। और वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है श्रीलंका में भी, बुद्ध यहाँ से जाते हैं इस पौष पूर्णिमा में, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो, यानी श्रीलंका में बहुत अच्छा उनका बुद्धिस्ट कल्चर है और वो लोग बुद्ध की सारी कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि ये ज़रूरी है कि अगर मिथ्स भी है, अगर ऐसे टेल्स है, तो उनको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ व्हाट सस्टेन्स द कल्चर। एंड जैसे बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो, तो जैसे जातक है, जातक भी कई हद तक हो सकता है मिथिकल हो, यू नो दे आर स्टोरीज दैट आर यूज टू एक्सप्लेन धम्म बेटर। तो कभी कभी ज़रूरी भी होता है, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री एज वेल। तो कल्चरल, अगर हम अम्बेडकराइट कल्चर की बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू दैट परव्यू। और थोड़ा सा मैं मेंशन करूँ कि जातक की बात कर रहे हैं, तो भिखुनी खेमा भी जातक कथाओं में बहुत आती है। इनफैक्ट बहुत बार उनके बारे में कहा जाता है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स में थी, बट मे बी दैट वॉज बिकॉज शी वॉज सच अ फेमस भिखुनी एट दैट टाइम। लेकिन अगर दुरुतु पोया की बात करें तो श्रीलंका में बहुत ही ज़ोर शोर से यहाँ उस टाइम पे जो इस पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे इस रेजोल्यूशन के बाद में बुद्ध के लिए वहाँ पे एक स्तूप बनाई गई थी, जो स्तूप आज तक है। आई थिंक माहियंगना स्तूप नाम है उसका, और उसको आज तक लोग विजिट करते हैं, और इस पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे छोटे छोटे हिस्ट्रीज के बारे में भी बताना। और हम जब अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि और भी क्या हिस्ट्रीज है बुद्ध रिलेटेड, धम्म रिलेटेड, हमको पता होनी चाहिए। तो इसलिए whenever we have a monthly पूर्णिमा धम्म चर्चा, we try to include things from other places। अगर आप लोगों में भी कोई है जो इस कल्चर को सेलिब्रेट करते आया है, आपको कुछ और इंसिडेंट्स के बारे में पता है, तो प्लीज़ हमको बताइए। हम चाहते हैं कि हमको और पता चले, जैसे नेपाल में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, बांग्लादेश में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरे एशियन कंट्रीज़ में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तिब्बत में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो हम चाहते हैं कि और लोग हमको बताएं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है एंड वी वांट टू एक्सपैंड दैट नॉलेज। तो दोस्तों अभी हम लोग लास्ट में हमारे लास्ट टप्पे में आ गए हैं, तो कैन वी कंक्लूड Yes, नाउ I विद was द सॉन्ग? yes. तो 1 मिनट, हाँ। तो दोस्तों हम लोग जल्दी कंक्लूड करेंगे। आप लोग जो भी यहाँ पर है, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। ये आज का जो धम्म चर्चा हुआ वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। हो सकता है वो आज किसी कारणवश ज्वाइन ना कर पाए, पर उन तक पहुँचाने का काम ये हमारा है। हम भी शेयर करेंगे, आप भी शेयर कीजिए। बहुत सारी चर्चा हुई पौष पूर्णिमा को लेकर। आज पौष पूर्णिमा एक इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन है हमारे अम्बेडकराइट कल्चर में, और हर पूर्णिमा सेलिब्रेशन है। हम लोग को ये फिर से नया अपना कल्चर पुनर्निर्माण करना है, इसका बाबा साहेब ने दिया, उसको आगे बढ़ाना है। ये बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका नॉलेज पहुंचना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये पहुंचना चाहिए। इसीलिए हम सभी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। हर एक इंसान को आप बताइए, पूर्णिमा सेलिब्रेट कीजिए, आप सेलिब्रेट कीजिए, आप सेलिब्रेट कीजिए। और ये सारे सूत्र है, जो नॉलेज है, शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग है, पूरा धम्म का मार्ग है, इसको आगे लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। इससे सच में मंगल होगा। बाबा साहेब का जो क्रांति था, मैंने आपसे सवाल पूछा था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं हम, बाबा साहेब ने धम्म चक्र प्रवर्तन क्रांति किया। इसको आगे लेके जाने का काम ये हमारा है दोस्तों। सिर्फ बाबा साहेब का पूजा करके या उनका फोटो पर हार चढ़ा के बात नहीं होगी। ये बातों को, विचारों को, उसको अमल करना पड़ेगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और हम सबको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए ये सारे हमारे धम्म चर्चा को, और हर महीने जुड़ा कीजिए। हमारे अलग अलग चर्चाएं होती है। रिसेंटली हमने एक शुरू किया है नया चर्चा, वो ट्रेनिंग द माइंड सेशन है दोस्तों। ये कुमार जी धम्मचारी है, वो हर महीने ट्रेनिंग द माइंड को कैसे ट्रेन करे उसके ऊपर बात करेंगे और सिखाएंगे। वो एक टीचर है, वो एक धम्म टीचर है, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप लोग ज़रूर वो सेशंस ज्वाइन कीजिएगा। और खासकर अम्बेडकराइट लोगों ने कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, वो खास स्पेशल एक्सपर्ट उसके ऊपर है। तो एक्सपर्ट की तरफ से हम लेक्चर्स लेंगे, अच्छा होगा, सीखने से हमारा मंगल होगा। तो ज़रूर वो भी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। हमारा सारा बौद्धकारों का जो पूरे इनिशिएटिव्स है, सबको फॉलो कीजिए। और भी ज़्यादा हम करने का कोशिश करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, मिलते रहेंगे हर महीने। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, और हम अभी कैन यू टेक दिस? हाँ, मेता करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आज के सेशन को यही ख़त्म करेंगे। और जैसे कि वृतांत कह रहे थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कल्चर्स, दीज डिफरेंट हिस्ट्रीज। और ये तभी होगा जब हम सब में एक मैत्री भावना जो है वो रहेगी। व्हेन वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट आर कल्चर ओनली, इट्स नॉट ए डिफरेंट कल्चर, इट इज़ द कल्चर ऑफ धम्म। तो जो भी कोई कल्चर है जो धम्म के बारे में कह रहा है, जो दूसरे के, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बारे में कह रहा है, वो कल्चर हमारी कल्चर है। तो इसीलिए इस कल्चर को आगे लेके जाने का काम हम बौद्धकारों की तरफ से कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। यू कैन जस्ट मैसेज अस कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं बौद्धकारों के साथ, और आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। एंड वील एंड टुडेज सेशन विथ आवर यूजुअल मेता सॉन्ग और मेता लाइन्स, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। दोस्ती कायम रखते हैं दोस्तों। बिल्कुल। विचारों में भिन्नता हो सकती है, पर दोस्ती रहनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। देखिए, तो यही हमारा सार है धम्म का। हम हर प्रोग्राम में बोलते ही हैं, और हर बार बोलते भी रहेंगे। धम्म को एक शब्द में अगर बोलना है, धम्म क्या है, तो मैत्री बोल देंगे, चलेगा। तो ये हमारा आखिरी मेत्ता गीत है आप सभी के लिए। इस मेत्ता गीत से हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप सबका मंगल हो, 2021 सबका अच्छा हो, सबको प्रगति मिले, सबको जो जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ मिले, सब स्वस्थ रहे, सब हेल्दी रहे, बॉडीली और माइंड से भी। और ओवरऑल
दोस्ती बढ़ती रहे और सबका मंगल होते रहे। हम मंगल कामना के साथ में ये मैत्री गीत प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो फिर भी बीच में रख देना। आज का जो ये कार्यक्रम था ये हम भिक्खुनी खेमा को डेडिकेट करते हुए ऑलमोस्ट किए हैं। एंड लास्ट में भी हम जब मैत्री गीत गाते हैं तब हम बोलते हैं सब्बे होन्तु च खेमिनो, तो उनको याद करते हुए ही हम आज ख़त्म कर रहे हैं आज का सेशन। एंड वी होप दैट यू लाइक्ड इट एंड गॉट टू नो समथिंग न्यू। और अगर आपको पसंद आया तो अभी भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि बाद में कभी भी लोगों को टाइम मिले तो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स अभी हर महीने होंगे, जैसे दीक्षा बौद्धकारो विजय के मंथली प्रोग्राम्स, म्यूजिकल इवनिंग्स और माइंड ट्रेनिंग द माइंड जो टॉक है धम्मचारी कुमार जी उनका, हमारा पूर्णिमा मंथली पूर्णिमा धम्म चर्चा तो होगा ही, साथ ही साथ हम एक न्यूज़लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बारे में आप अपडेटेड रहिए। हमारे फेसबुक पेज में हम बिल्कुल डिटेल्स देंगे, वेबसाइट पे भी डिटेल्स देंगे। एंड वी होप यू हैव अ गुड ईयर। चलिए दोस्तों, बाबा साहेब का ये चलाए हुआ समता का जो रथ है इसको मिलकर आगे बढ़ाते हैं और दुनिया में से, यानी हमारे लाइफ में से, हमारे स्टेट में से, हमारे नेशन में से, हमारे दुनिया में से जो भी दुख है, हमारे पूरे मानव प्रजाति का जो दुख है उसको मिलके ख़त्म करते हैं। और बाबा साहेब का ये जो प्रबुद्ध दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बनाया हुआ नया दुनिया जो जिसमें अन्याय नहीं होगा, जिसमें दुख नहीं होगा, वो मिलके बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए समता रथ को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, यहाँ बने रहने के लिए और अपना मित्रता शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सभी को बौद्धकारों की टीम के तरफ से, हम सब की तरफ से सम्मान का जय भीम दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय भीम।